हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम कंसाइनमेंट चैप्टर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। ओके, यस, चलो देखो, कंसाइनमेंट के एमसीक्यू करने बच्चों। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज आर रेकरिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनमें से कौन सा बच्चों रेकरिंग नेचर का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है? इनमें से कौन सा एक्सपेंस है जो बार बार होता है और इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है? एब्सोल्युटली करेक्ट, गो डाउन रेंट एंड इंश्योरेंस बच्चों। गो डाउन रेंट एंड इंश्योरेंस, ये आपको बार बार देना पड़ता है और ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कंसाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का पार्ट बनते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन का पार्ट नहीं बनते। एनीथिंग, एनी एक्सपेंस विच इज इनकर्ड आफ्टर द गुड्स इज गोइंग टू रीच द गो डाउन, after goods is going to reach go down of consignee is indirect expense. Okay, चलो नेक्स्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। तो बच्चों जब कंसाइनी को गुड्स मिलते हैं तो कंसाइनी कौन सा अकाउंट डेबिट करता है? जल्दी बताओ, जब कंसाइनी को गुड्स मिलते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट करता है? ओके, बच्चों जब कंसाइनी को गुड्स मिलते हैं तो वो कोई सा अकाउंट डेबिट नहीं करता, क्योंकि कंसाइनी अपनी बुक्स में गुड्स रिसीव की कोई एंट्री पास नहीं करता है। कंसाइनी अपने बुक्स में गुड्स रिसीव होने की कोई एंट्री पास नहीं करता है। कंसाइनी अपने गुड्स में कमीशन की, सेल की एंट्री पास करता है और फाइनल सेटलमेंट की एंट्री पास करता है। तो जब वो सेल करता है तब वो एंट्री पास करता है जिसमें वो बैंक अकाउंट डेबिट कर लेता है और क्रेडिट कर देता है कंसाइनर को, क्योंकि ये पैसा कंसाइनर का है। फिर उसके बाद जब उसको अपनी कमीशन ड्यू करनी होती है तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन एंट्री पास करता है, और जब उसको फाइनल सेटलमेंट करना होता है तो कंसाइनर टू बैंक करके फाइनल सेटलमेंट की पेमेंट कर देता है। कंसाइनी सिर्फ इतनी ही एंट्री पास करता है अपने बुक्स में, ठीक है। ओके, एक्स सेंड कर रहा है गुड्स वाई को कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपए। गुड्स को सोल्ड करना है बच्चों 33 1/3% में, कॉस्ट प्लस 33 1/3% में। कंसाइनर कंसाइनी को बोल रहा है कि पे करो एडवांस फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ द सेल वैल्यू। तो अमाउंट ऑफ एडवांस कितना होगा ये बताओ, ठीक है, बता देंगे। तो बच्चों एडवांस का अमाउंट आ रहा है 1,20,000 रुपए। कितना आ रहा है एडवांस का अमाउंट? 1,20,000 रुपए। देखो 1.5 लाख रुपए है आपकी गुड्स की कॉस्ट। हाँ भैया, इसमें प्रॉफिट कितना है? 1/3, तो इसका 1/3 निकालो, प्रॉफिट आ गया 50,000, ठीक है। और 1.5 लाख रुपए क्या है तुम्हारा? 1.5 लाख रुपए तुम्हारा कॉस्ट है, दोनों मिला के हो गया बच्चों 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए होने वाली है तुम्हारी सेल की वैल्यू, 2 लाख रुपए। उसका 60% एडवांस करने के लिए बोल रहा है, तो 2 लाख रुपए का 60% होता है 1,20,000 रुपए, ठीक है। चलो, गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 2,40,000 सेंड आउट टू कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, द लोडिंग अमाउंट विल बी। तो बच्चों गुड्स जिसकी इनवॉइस वैल्यू 2,40,000 है, हमने कंसाइनी को भेजा, जो कि 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट शो किया जा रहा है। तो बताओ इसके अंदर लोड कितना है? बताओ इसके अंदर लोड कितना है? यस, लोड 40,000 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है बच्चों। 2,40,000 तुम्हारी इनवॉइस वैल्यू दी है, इनवॉइस वैल्यू दी है मतलब इसके अंदर प्रॉफिट अभी मिला हुआ है, ठीक है। 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/5 ऑन कॉस्ट। तो 1/5 ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस। तो तुम्हारी इनवॉइस प्राइस है 2,40,000, इसका 1/6, तो ये आ गया तुम्हारा 40,000 रुपीज। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस भैया। चलो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बच्चों कौन से नेचर का अकाउंट है? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कौन से नेचर का अकाउंट है? कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं पूछा हूं, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट पूछा हूं। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेटा रियल नेचर का अकाउंट है। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे? सो जाओ, एक काम करो, ठीक है। आंचल, अभिषेक, तनु, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग, बताओ। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बच्चों रियल नेचर का अकाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, ठीक है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिकली एक स्टॉक का अकाउंट है, समझ गए? ये एक स्टॉक का अकाउंट है, इसीलिए रियल नेचर का अकाउंट है। ओके, जब आपके पास स्टॉक होता है आप उसको स्टॉक बोलते हो। जब आपका स्टॉक आप कंसाइनमेंट में सेंड किए होते हो तो आप उसको गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोलते हो। है ये एक स्टॉक का ही अकाउंट, ठीक है, तो इसलिए एक रियल नेचर का अकाउंट है। चलो, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन
विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सी चीज को आप इंक्लूड नहीं करोगे फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? पैकेजिंग, ऑक्ट्रॉय, डिलीवरी चार्जेस एंड फ्रेट। यस, बिल्कुल इजी था ये। डिलीवरी चार्जेस बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट नहीं बनेगा। डिलीवरी चार्जेस तो कस्टमर के पास सामान छोड़ के आने के लिए देते हैं ना, वो कब से कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट बनने लगा? ये तो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है ये तो सेलिंग एक्सपेंस एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इट इज नॉट गोइंग टू द पार्ट ऑफ गुड्स। एक्स सेंड कर रहा है 100 बैग्स टू वाई कॉस्टिंग 1000 रुपए ईच, 60 बैग सोल्ड हुए 10% अबव कॉस्ट प्राइस में, तो सेल वैल्यू कितनी होगी ये बताओ? सेल वैल्यू कितनी होगी ये बताओ? सुपर इजी क्वेश्चन है बच्चों। अगर 1000 रुपए आपका कॉस्ट है, इसको 10% अबव कर दो, 10% अबव ऑन कॉस्ट बोला है, तो ये हो जाएगा 1100 रुपए। आपने 60 बैग बेचे तो 66,000 हो गई आपकी सेल वैल्यू। क्या मजाक क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट। कंसाइनमेंट अकाउंट इज बेस्ड ऑन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो कंसाइनमेंट अकाउंट हम किस नेचर से बनाते हैं, किस बेसिस से बनाते हैं कंसाइनमेंट का अकाउंट? यस, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करके। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज के, वैसे हम लोग पूरी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट? इनमें से कौन सी बात सत्य है अगर कंसाइनमेंट के बारे में पूछे जाए तो? इनमें से कौन सी बात सच है? क्या इसमें सेल ऑफ गुड्स होता है, या इसमें गुड्स का हाइपोथिकेशन होता है, या इसमें गुड्स की शिपमेंट होती है, या इसमें गुड्स की मॉर्गेज होती है? तो बच्चों हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज तो बिल्कुल ही नहीं होती है। अब आपको बताना है इसमें सेल करते हैं हम गुड्स को, मतलब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स बेचता है, या कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स शिप करता है? तो आंसर इज करेक्ट, सी है, शिपमेंट ऑफ द गुड्स होता है कंसाइनमेंट में, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन हमारे फाउंडेशन के एग्जाम में आया था, वाह वेरी वेरी गुड। तो इसमें बच्चों शिपमेंट ऑफ गुड्स होता है। ओके, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ दीज अकाउंट आर नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर? इनमें से कौन सा अकाउंट कंसाइनर की बुक्स में हम ओपन नहीं करते? तो कमीशन अकाउंट हम कंसाइनर की बुक में ओपन नहीं करते, क्योंकि कमीशन इज बेसिकली गोइंग टू बी ओपन इन द कंसाइनी अकाउंट, नॉट कंसाइनर अकाउंट, ठीक है। कमीशन अकाउंट ओपन नहीं होता है। फॉर क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड? तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक जो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, उसके लिए हमारी बुक्स में कौन सा अकाउंट दिख रहा होगा? हमारी बुक्स में उसके लिए कौन सा अकाउंट दिख रहा होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट हमारी बुक में दिख रहा होगा। जैसे एक होता है हमारा सिंपल स्टॉक अकाउंट, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। कंसाइनमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसको मैं कंसाइनमेंट स्टॉक लिख के दिखाता हूँ अपने बुक्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक्स ऑफ कानपुर सेंड कर रहा है 1000 बॉक्सेस टू वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 200 ईच एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 220 ईच। गुड सेंट आउट ऑन कंसाइनमेंट टू बी क्रेडिटेड इन जनरल ट्रेडिंग अकाउंट विल बी। तो ये पूछ रहा है आपसे जनरल ट्रेडिंग अकाउंट में आप कितना अमाउंट क्रेडिट करोगे? आपने 1000 बॉक्सेस भेजे हैं जिसमें 200 रुपये ईच कॉस्ट प्राइस है और 220 रुपये इनवॉइस प्राइस है। तो मैंने बच्चों कंसाइनमेंट कराते टाइम आपको क्वेश्चंस के टाइम पे भी ये बात बताई थी कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी कॉस्ट वाली वैल्यू ही आती है। अच्छा, इसके पीछे मैंने रीजन बताया था, याद है तुम लोग को, कि कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड क्या लिखते हैं? टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 2,20,000। क्रेडिट साइड में हम लिख देते हैं बाय गुड्स ऑन सेंड ऑन कंसाइनमेंट ब्रैकेट में लोड 20,000। तो मेरे को एक बात बताओ, ये अमाउंट इधर गया 2,20,000, ये अमाउंट इधर गया 20,000, तो 2,20,000 माइनस 20,000 नेट नेट में तो 2 लाख ही हो गया ना। फटाफट से बताओ, नेट वैल्यू तो 2 लाख ही बन जाती है। तो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ही आता है जो कि तुम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हो, ठीक है। ओके, ये बताओ प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज सेंड बाय। प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन किसको भेजता है? 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको कंसाइनमेंट के अंदर बताए हैं, एक अकाउंट सेल्स और एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है और अकाउंट सेल्स कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट, कमीशन विल बी शेयर्ड बाय। तो कमीशन बच्चों कौन कौन शेयर करता है? जो कमीशन मिलती है उसको कौन कौन शेयर करता है? यस, करेक्ट आंसर, सिर्फ कंसाइनी शेयर करता है, मतलब सिर्फ कंसाइनी को मिलती है कमीशन, प्रॉफिट मिलता है कंसाइनर को। चलो, एक्स ऑफ मुंबई सेंड कर रहा है सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स 2 लाख रुपए है। 4/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी एट 1,76,000। कमीशन 2% है अप टू इनवॉइस वैल्यू 10% एनी सरप्लस अबव। अमाउंट ऑफ कमीशन कितना होगा ये बताओ? अमाउंट ऑफ कमीशन कितना होगा?
तो अगर आप इनवॉइस वैल्यू पे बेचते हो तो आपको कितना कमीशन मिलता है, 2% का मिलता है, उसके ऊपर 10% मिलता है एनी सरप्लस अबव इनवॉइस प्राइस। तो सबसे पहले बच्चों इधर देखो, 4/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी एट 1,76,000। तो पहले 2 लाख का 4/5 निकालता हूं मैं, 2 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 5, तो ये आ रहा है 1,60,000 रुपए के गुड्स। तो 1,60,000 रुपए के इनवॉइस प्राइस के गुड्स 1,76,000 में बेचे गए हैं। तो 1,60,000 पे पहले मैं निकाल लेता हूँ 2% कमीशन, तो ये आ रही है 3,200 रुपए। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 1,76,000 माइनस 1,60,000, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 16,000, उस पर मैं निकाल लेता हूँ 10%, तो ये आ गया 1,600। तो 1,600 प्लस 3,200, तो ये हो गया 4,800। तो 4,800 इज योर आंसर। ठीक है, 4,800 इज योर आंसर। समझ गए? इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस पे आपको 2% कमीशन निकालना है, और इनवॉइस वैल्यू के ऊपर जो आपने सेल किया है वो डिफरेंशियल अमाउंट पे आपको निकालनी है ओवर राइडिंग कमीशन। डन है बच्चों? यस। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल। बैलेंस इन कंसाइनमेंट अकाउंट क्या शो करता है बच्चों? तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है कंसाइनमेंट अकाउंट का, उसको हम क्या दिखाते हैं बताओ? कंसाइनमेंट अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको हम क्या दिखाते हैं बताओ? हम उसको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट। हम उसको क्या दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट, जो बैलेंसिंग फिगर आता है। बोलो। यस। Which of the following commission is allowed by the consignor to the consignee to encourage the consignee to putting up hard in introducing new product in the market? तो बच्चों कौन सा कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को देता है? सेल्स प्रमोशन के लिए। सेल्स प्रमोशन करो, बढ़िया से सामान को बेचो, मजा आ जाएगा। तो कौन सा कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को देता है इस चीज के लिए? एक बात बताओ, डेल क्रेडर कमीशन दिया जाता है बैड डेट के लिए, डेल क्रेडर कमीशन दिया जाता है बैड डेट के लिए। हार्ड वर्क कमीशन कुछ होता नहीं है। ऑर्डिनरी कमीशन तो नॉर्मल सेल्स के लिए दिया जाता है। ओवर राइडिंग कमीशन है वो दिया जाता है कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को टू प्रमोट सेल्स, टू सेल एट हायर वैल्यूज, टू प्रमोट सेल और टू सेल प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट हायर वैल्यूज, एट प्रीमियम प्राइस, ये दिया जाता है। क्या ये बात क्लियर है सबको? आजकल बच्चों मेरा पानी का कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है, तुम लोग को विश्वास नहीं होगा। 1/2 लीटर पानी नहीं पी पा रहा हूं मैं दिन में, और वो भी गर्मी के मौसम में। सोचो, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्या बताऊं। प्लस अभी अभी कॉफी पिया हूं, तो कॉफी पीने के बाद डिहाइड्रेशन हो जाती है, पता है ना। देखो, एक कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। गुड्स लाइंग विद कंसाइनी आर शोन एज क्लोजिंग स्टॉक। जो कंसाइनी के पास गुड्स पड़े वो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक ही है, तो हम उसको क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही दिखाते हैं। 40,000 गोडाउन रेंट। ये बताओ, डेल क्रेडर कमीशन हम लोग किस वैल्यू पे निकालते हैं? डेल क्रेडर कमीशन हम किस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने जोर से डांट खाओगे ना तुम लोग का हालत खराब हो जाएगा। डेल क्रेडर कमीशन भी हम टोटल सेल्स पे ही निकालते हैं, भूल गए? अनटिल अनलेस क्वेश्चन कुछ बोले ना, 95% क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं, डेल क्रेडर कमीशन हमेशा टोटल सेल्स पे निकलती है, क्रेडिट सेल्स पे नहीं निकलती है। और जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने तुमको एक्सक्लूसिवली ये बात समझाई भी थी। क्या समझाई थी? कि तुमको ऐसा लगेगा कि भैया हम टोटल सेल्स पे कमीशन क्यों दे रहे हैं, पर फिर भी तुमको देना पड़ेगा। तुमको ऐसा लगेगा कि भैया जब बैड डेट जो है वो सिर्फ क्रेडिट सेल्स के केस में ही हो सकता है, बैड डेट सिर्फ क्रेडिट सेल्स के केस में ही हो सकता है, तो हम टोटल सेल्स पे क्यों देते हैं डेल क्रेडिट कमीशन? बट स्टिल यू हैव टू पे डेल क्रेडिट कमीशन ऑन टोटल सेल्स अनटिल अनलेस क्वेश्चन ही कुछ स्पेसिफिकली ना बोले, जो कि वो बोलता भी नहीं है।
मोस्टली क्वेश्चन में नहीं बताता है, और हम लोग टोटल सेल्स पे हमेशा निकाले हैं डेल क्रेडिट कमीशन। भूल गए? फटाफट से बताओ, भूल गए? डेल क्रेडिट कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। क्या ये बात समझ में आई? अनटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन। एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट हम कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करके दिखाते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस। बोलो हाँ, क्योंकि उसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट से हटा देते हैं, पीएनएल अकाउंट वो चला जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है तुमको पता है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एक रियल नेचर का अकाउंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कंसाइनर द कंसाइनी डेबिट विच ऑफ द अकाउंट, तो बच्चों गुड्स रिसीव होने पे बताओ कंसाइनी कौन सा अकाउंट डेबिट करता है, बताओ कंसाइनी कौन सा अकाउंट डेबिट करता है? नन ऑफ दीज, यस। रिपीटेड क्वेश्चन, कंसाइनमेंट अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। ये बताओ, वैसे सिमिलर सा क्वेश्चन है, 3,60,000 के गुड्स है, कॉस्ट प्लस 25% सेल वैल्यू है, 60% का एडवांस निकालो। तो ये आ रहा है 2,70,000 रुपए, आ रहा है 2,70,000 रुपए, फटाफट से बताओ। 2,70,000 रुपए आ रहा है। यस, ओके, चलो नेक्स्ट। एक्स सेंड कर रहा है सर्टेन गुड्स वाई को, जो कि 1.5 लाख का है, कॉस्ट प्लस 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड हुआ है 1,76,000 में, कमीशन 5% है इनवॉइस वैल्यू पे, 10% है सरप्लस पे, तो अमाउंट ऑफ कमीशन कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले 1.5 लाख है, इसमें मैं प्लस करूंगा 25%, ये आ गया 187,500। अच्छा, 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/3, तो प्लस 1.5 लाख, तो ये हो गया 2 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 4, तो 1.5 लाख के गुड्स 1,76,000 पे बिके हैं, तो ये 5% 7,500 और 60 70 76 26,000 इंटू 10% मेमोरी प्लस, तो ये आ रहा है बच्चों 10,100। 10,100 1.5 लाख के गुड्स है, ठीक है, इसमें 50,000 का प्रॉफिट ऐड करो। 50,000 का प्रॉफिट कैसे आएगा? 1.5 लाख का 1/3, आपको क्वेश्चन ने बोला 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, यानी कि 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस, दैट मीन्स 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस का मतलब 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 1.5 लाख है, उसका 1/3 50,000 आपका प्रॉफिट है, तो ये आ गया 2 लाख रुपए। इसके आप 3/4 गुड्स बेच रहे हो, तो 3/4 इसका अगर आप निकालोगे तो 1.5 लाख आएगा, तो 1.5 लाख रुपए के इनवॉइस प्राइस के गुड्स, ये आपने इनवॉइस प्राइस निकाल लिया है ना, तो 1.5 लाख रुपए के इनवॉइस प्राइस के गुड्स आप बेच रहे हो 1,76,000 रुपीज में। कितने में बेच रहे हो? 1,76,000 रुपीज में। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि 26,000, उस पर आपको 10% का कमीशन मिलेगा, और जो इनवॉइस प्राइस है उस पर आपको 5% का कमीशन मिलेगा। तो इसको तुम कैलकुलेट करो, 10,100 आ रहा है। बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? बोलो। यस, चलो नेक्स्ट। एक्स सेंड कर रहा है गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 3,60,000, गुड्स सोल्ड है कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल्स, कंसाइनर आज कर रहा है कंसाइनी को पे एडवांस इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ द सेल अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ एडवांस कितना होगा? रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड है ना? अच्छा, एक सेकेंड रुको, 25% ऑन सेल्स है ये, एक इसमें कैच है, 25% ऑन सेल्स है, आपको दिया हुआ है कॉस्ट 1/4 ऑफ कॉस्ट, दैट मीन्स 1/3 ऑफ सेल्स, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 3 प्लस 3,60,000 इंटू 60%, 2,88,000 है इसका आंसर। इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। बच्चों ये क्वेश्चन तो सेम है, ये वाला तो सेम है ना, ये वाला सेम है, इस वाले क्वेश्चन में बस एक चेंज कर दिया गया था, 25% ऑन सेल्स ले लिया गया था, यहां पर था 25% ऑन, एक सेकेंड, यहां भी तो 25% ऑन सेल्स है, 2,88,000 आएगा। एक मिनट रुको ना, 3,60,000 के बच्चों गुड्स कॉस्ट है, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल्स बोला है, तो 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस इज 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 3,60,000 का 1/3 निकालोगे तो ये आएगा 1,20,000 रुपये।
कंसाइनर बोल रहा है कंसाइनी को एडवांस पे करो अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ द सेल वैल्यू, तो 3,60,000 प्लस 1,20,000 का 60% निकालोगे तो 2,88,000 आता है। तो इसका भी आंसर 2,88,000 है, इसका भी आंसर 2,88,000 है। क्लियर है बात सबको? फटाफट से बताओ, ध्यान से पढ़ लेना। 25% ऑन कॉस्ट दिया है कि 25% ऑन सेल्स दिया है एग्जाम में, ठीक है? बोलो आगे बढ़े क्या? ओके चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्लीकेबल अबाउट कंसाइनमेंट शिपमेंट ऑफ गुड्स? एक्स ऑफ दिल्ली सेंड कर रहा है सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स 1,20,000 है। 4/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी एट 1,00,000, कमीशन 2% है, इनवॉइस वैल्यू पे 10% सरप्लस, तो अमाउंट ऑफ कमीशन कितना होगा? तो 1,20,000 बच्चों इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स क्वेश्चन में दी हुई है ना, तो इसका मैं 4/5 निकालता हूँ, 96,000 आ रहा है। 96,000 के गुड्स मैंने 1,00,000 रुपये में बेचे हैं, तो 96,000 पे 2% कमीशन मिल जाएगा और 4,000 पे 10% कमीशन मिल जाएगा, तो ये हो गया 2320। ईजी 2320, फटाफट से एक बार बताओ। फोर बाय फाइव मतलब 80% ऑफ द गुड्स, तो 1,20,000 तुम्हारी इनवॉइस वैल्यू है गुड्स की, उसका तुम 80% निकालोगे तो 96,000 आएगा। तो 96,000 के गुड्स पे आपको 2% का कमीशन मिलने वाला है, ठीक है? कितने का परसेंट? 2% का कमीशन मिलने वाला है, तो ये आ रहा है 1920। और फिर उसके बाद अप टू इन्वेस्ट वैल्यू 10% ऑफ एनी सरप्लस अबव इनवॉइस, तो इनवॉइस वैल्यू 96,000 है, उसको आपने 1,00,000 रुपए में बेचा है, तो अबव इनवॉइस है 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये का 10% यानी कि 400, ये दोनों का प्लस कर दो, तो ये आ रहा है 2320। क्या ये बात क्लियर है सबको? फटाफट से बताओ। ओके एक्स सेंड कर रहा है गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 1,50,000 रुपए, गुड्स सोल्ड करना है 25% ऑन सेल प्राइस, ठीक है? 25% ऑन सेल प्राइस। कंसाइनर कंसाइनी को बोल रहा है एडवांस पे करो 60% का, तो सेल वैल्यू अमाउंट ऑफ एडवांस कितना होगा? तो 25% ऑन सेल प्राइस यानी कि 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये अगेन उतना ही आ रहा है 2,00,000 रुपये तुम्हारा, और फिर उसके बाद 2,00,000 रुपये का 60% निकालोगे तो 1,20,000 आ रहा है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, रिपीट हो रहा है बार बार। फटाफट से बताओ, अभी अभी आया था जून 2023, मतलब वन ऑफ द रिसेंट अटेम्प्ट्स में, बताओ। फॉर क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, यस। डेल क्रेडिटर कमीशन इन कंसाइनमेंट बिजनेस इज जनरली पेएबल, तो बच्चों डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनमेंट बिजनेस में किस अमाउंट पे पे किया जाता है? बताओ किस अमाउंट पे पे किया जाता है? यस टोटल सेल्स पे। डैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, तो कमीशन अकाउंट कंसाइनर की बुक्स में ओपन नहीं किया जाता। सब रिपीटेड क्वेश्चन है। कंसाइनी कौन सा अकाउंट डेबिट करेगा? नन ऑफ दिस। ये वाला क्वेश्चन बताओ, एक्स सेंड आउट कर रहा है बाय कॉस्टिंग 2,50,000 रुपए, गुड्स सोल्ड होंगे कॉस्ट प्लस 25% पे, द कंसाइनी हैज टू पे 60% एडवांस, तो 2,50,000 प्लस 25% इंटू 60% आ रहा है 187,500। बोलो यस और नो? 187,500। विच ऑफ दिस अकाउंट नॉट ओपन? कमीशन अकाउंट। इन कंसाइनमेंट प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन किसको सेंड करता है? सेंड बाय। प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन सेंड करता है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को सेंड करता है, तो इट इज सेंड बाय कंसाइनर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कमीशन? इन कंसाइनमेंट अकाउंट सेल इज सेंड बाय, तो अकाउंट सेल बच्चों कंसाइनी कंसाइनर को सेल करता है, राइट? अकाउंट सेल
कंसाइनर को सेंड करता है? बोलो यस और नो। यस। On March 1st, Hardik of Ahmedabad consigned 300 bales of cotton to Karthik of Coimbatore costing 1.5 lakh रुपए to be sold at an invoice price of 25% profit on sales. तो 25% का प्रॉफिट ऑन सेल्स कमाना है 1/4 ऑफ सेल, मतलब 1/3 ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बाय व्हाट अमाउंट शुड द कंसाइनमेंट टू कोयम्बटोर अकाउंट बी क्रेडिटेड टू अकाउंट फॉर द लोडिंग ऑन द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट? तो बच्चों लोड कितना होगा इसमें ये बता दो। तो 1.5 लाख रुपए का 1/3, 1.5 लाख रुपए कॉस्ट है, तो कॉस्ट का 1/3 यानी कि 50,000 आपका लोडिंग होगा। बोलो यस और नो। इधर देखो 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट है ना, हाँ भैया, और आपका इनवॉइस प्राइस कितना है? 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स है, तो 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स है यानी कि 1/4 ऑफ सेल्स है, तो 1/3 ऑफ कॉस्ट होगा। बोलो यस और नो। लोड पूछा है, लोड, तो 1/3 ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है बच्चों, जेन्युइनली ये क्वेश्चन दिसंबर 24 में जब आया था, हार्दिक नाम से आया था, मतलब इंस्टीट्यूट पक्का मेरा चैनल देख रही है, समझ गए ना तुम लोग, समझ गए ना। तो जो एग्जामिनर है उन्होंने बोला कि चलो एक बार हार्दिक भैया का चैनल देख लेते हैं, वहीं से पेपर सेट करेंगे, तो फ्लो में मेरा ही नाम लिख दिए, फ्लो में मेरा ही नाम लिख दिए, समझ गए। ओके चलो, ए sent some goods to be sold on consignment basis. 1/10 of the goods valued 25,000 रुपए were lost in transit. Find the value of goods sent on consignment. तो इससे आसान क्वेश्चन मैंने देखा नहीं इस दुनिया में। ओके, इससे आसान क्वेश्चन मैंने नहीं देखा इस दुनिया में। मैं आप फेमस हो गए। अच्छा मेरे को एक बार बता दो, कौन सा ऐसा टीचर है जो CMA में पढ़ा रहे और उनका नाम इंस्टीट्यूट ने अपने पेपर में वो किया हो? भैया हार्दिक तो क्रिकेटर भी है, पर अब एक बात बताओ, तुम लोग क्रिकेट देखते हो कि मेरे को देखते हो, ये बता दो बस। क्यों भाई, तुम लोग दिन भर बैठ के क्रिकेट देखते हो कि दिन भर बैठ के मेरे को देखते हो? मेरे को देखते हो ना। तो अब जब बात CMA से रिलेटेड होगी तो मेरी ही होगी, जब क्रिकेट से रिलेटेड होगी तब हार्दिक पांड्या की होगी, ठीक है। तो जब क्रिकेट से रिलेटेड बात होगी, ओके, तब मेरी बात हो रही होगी। चलो, तो बच्चों 25,000 रुपए के गुड्स लॉस्ट हो गए हैं ट्रांजिट में, और ये गुड्स ना 1/10 वैल्यू के हैं, 1/10 वैल्यू के। तो टोटल गुड्स कितने के होंगे जरा बताओ? 25,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए बच्चों। अगर ये 1/10 गुड्स हैं, तो जितने भी गुड्स थे उसका 1/10 अगर 25,000 है, तो गुड्स कितने होंगे? तो गुड्स होगा 25,000 इंटू 10, 2.5 लाख रुपए के गुड्स होंगे। ठीक है भैया, ओके। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नहीं, रियल नेचर का अकाउंट है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज बेसिकली एक स्टॉक का ही अकाउंट है, रियल नेचर का अकाउंट है। एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को सेंड करता है। कमीशन कौन शेयर करता है? कंसाइनी। कंसाइनमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है? एक्रूवल बेसिस पे। गुड्स ऑफ इनवॉइस वैल्यू 4,80,000 सेंड आउट टू कंसाइनमेंट एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। लोडिंग अमाउंट कितना है बच्चों? तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस या फिर इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस वैल्यू है 4,80,000 रुपये, डिवाइड बाय 6 कर दो। तो बच्चों लोड है यहाँ पर 80,000 रुपये, करेक्ट। थोड़ा सा केयरफुल होकर पढ़ना, क्योंकि देखो हड़बड़ी में मेरे से भी गलती हो जाती है। थोड़ा सा केयरफुल होकर पढ़ना कि किसका परसेंटेज दिया है, कॉस्ट प्राइस का दिया है कि सेल प्राइस का दिया है। शिपमेंट बच्चों, डेबिट नोट इशूड टू अ क्रेडिटर फॉर गुड्स रिटर्न बाय अस इज टू बी रिकॉर्डेड इन। तो बच्चों डेबिट नोट कहाँ रिकॉर्ड करते थे, याद करो। गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, बताओ। गुड्स रिटर्न बाय अस, सॉरी हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा? परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होता है। डेबिट नोट इशूड टू क्रेडिटर, क्योंकि हम क्रेडिटर को डेबिट कर रहे हैं, बेसिकली हम बोल रहे हैं क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो हम गुड्स वापस कर रहे हैं। तो हम गुड्स वापस कर रहे हैं, तो हम पहली बात तो परचेजेस रिटर्न बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, और परचेज रिटर्न बुक में हम डेबिट नोट का नंबर लिखते हैं, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट। ए सेंड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपए ऑन कंसाइनमेंट टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस? 1,20,000 रुपए। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है? 1 लाख रुपए कॉस्ट है, 20% ऑन कॉस्ट का प्रॉफिट है, तो 1,20,000 रुपए। एक कंसाइनर को बच्चों क्या क्या मिलता है ये बताओ? एक कंसाइनर को क्या क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, फटाफट से बताओ, है ना। कमीशन भी मिलता है, और वो जो खर्चे करता है वो भी मिलता है,
बोलो हाँ। कमीशन भी मिल जाता है, मेरे को फटाफट से बताओ। उसको कमीशन भी मिलता है, जो भी वो सेल करता है, जो भी वो सेल करता है उस पर कमीशन भी मिलता है, और वो जो खर्चे करता है वो भी मिल जाता है। एब्सोल्युटली। बस एक बच्चे ने ध्यान दिया कि कंसाइनी नहीं कंसाइनर लिखा हुआ है यहां पर। ऑप्शन कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, आंसर होगा नन ऑफ दिस, आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो थोड़ा सा ना ऑप्शन ओरिएंटेड नहीं जाना है हमको, क्वेश्चन ओरिएंटेड जाना है एग्जाम में। कंसाइनर की बात कर रहे हैं तो बच्चों कंसाइन, पहली बात तो कंसाइनर को कमीशन मिलता नहीं है, दूसरी बात रीइंबर्समेंट वो क्या होता है? कंसाइनर के खुद ही के खर्चे वो खुद ही कर रहा है ना। कंसाइनमेंट की अरेंजमेंट किसकी है, कौन किया है कंसाइनमेंट की अरेंजमेंट? कंसाइनर किया है, तो वो अपने खर्चे खुद ही कर रहा है। तो जब वो अपने खर्चे खुद ही कर रहा है तो रीइंबर्समेंट क्या होता है? बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ। रीइंबर्समेंट क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं होता रीइंबर्समेंट। आगे बढ़ो। गुड्स कॉस्टिंग 1,80,000 सेंड आउट टू कंसाइनी टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी, तो 1,80,000 के गुड्स है, 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस दिखाना है, यानी कि 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस, दैट मीन्स 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 1,80,000 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 45,000। तो 45,000 को प्लस कर दो 1,80,000 में, तो ये हो गया 2,25,000। आपसे इनवॉइस प्राइस पूछा है, लोड नहीं पूछा है ना, इनवॉइस प्राइस पूछा है, तो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 2,25,000। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वैल्यूइंग स्टॉक, तो बच्चों डिलीवरी चार्जेस इसका आंसर है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, डिलीवरी चार्जेस हम कस्टमर को गुड्स पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, ये गुड्स का पार्ट नहीं बनता है। ऑन रिसीप्ट ऑफ गुड्स कंसाइनी डेबिट विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, अब बताओ, अब तो फंस गए, अब तो हम फंस गए। ऑन रिसीप्ट ऑफ द गुड्स कंसाइनी डेबिट विच अकाउंट, अब कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो टिक, ऑप्शन तो टिक करना ही पड़ेगा। तो क्या हो सकता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन? अगर फोर्सफुली रिकॉर्ड करना भी है तो, अगर फोर्सफुली रिकॉर्ड करना भी है तो क्या ऑप्शन ले सकते हो तुम? यस, जबरदस्ती रिकॉर्ड करना ही है तो बी, बाकी होना नहीं चाहिए ये आंसर। ठीक है, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट रियल नेचर का अकाउंट है। डिलीवरी चार्जेस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वेलिंग स्टॉक। एक्स सेंड कर रहे हैं 100 बैग्स टू बाय 1,000 ही, 60 बैग सोल्ड हो गया 10% अबव कॉस्ट, सेल वैल्यू क्या है 66,000। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, डन है ये बात सबको? यस। पी सेंड कर रहा है गुड्स कॉस्टिंग 3,00,000 रुपए टू वाई एट कॉस्ट प्लस 25%। कंसाइनर के खर्चे 5,000 रुपए, 1/10 ऑफ द गुड्स ट्रांजिट में लॉस हो गया, इंश्योरेंस क्लेम 3,000 मिला, नेट लॉस कितना हो गया बच्चों ये बता दो, नेट लॉस कितना हो गया ये बता दो। ओहो, ओके, चलो मेरा आंसर आ गया है, जल्दी से बता दो तुम लोग, नेट लॉस कितना हो जाएगा? ऐसे नहीं होता आयुष, ए या बी क्या होता है, यू हैव टू गिव द एग्जैक्ट आंसर। यस एब्सोल्युटली, ये इज द करेक्ट आंसर बच्चों। 27,500 आ रहा है, कैसे आ रहा है मैं बता देता हूँ। 3,00,000 के गुड्स हैं, हाँ भैया, कॉस्ट कॉस्ट पे फोकस करो ना, इनवॉइस प्राइस पे फोकस मत करो, एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पे वैल्यू होता है। 3,00,000 के गुड्स हैं, 5,000 रुपये का डायरेक्ट खर्चा है कंसाइनर का, तो 3,00,000 5,000 रुपये हुआ। इस, हाँ, इसमें से 1/10 यानी कि 10% गुड्स एबनॉर्मल लॉस हुए हैं, तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू है 30,500। 3,000 रुपये आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है, तो 27,500 रुपये आपका नुकसान है, 27,500 आपका नेट नुकसान है। ठीक है, ओके। ओवर राइडिंग कमीशन किस पे कैलकुलेट की जाती है? ओवर राइडिंग कमीशन किस पे कैलकुलेट जाती है, किस पे कैलकुलेट की जाती है? क्रेडिट सेल्स पे, सॉरी कैश सेल्स पे, क्रेडिट सेल्स पे, हायर प्राइस वाली सेल्स पे, या क्रेडिट सेल माइनस कैश सेल्स पे? अब इंस्टीट्यूट ने इतने 3 ऑब्वियसली क्या बोल सकते हैं उसको, बेकार ऑप्शंस दिए हैं कि मतलब उसको कोई सिलेक्ट कर ही नहीं सकता। 3 ऐसे ऑब्वियस
नॉट सो गुड ऑप्शंस दिए हैं। कैश सेल्स पे कभी कोई ऐसा बेसिस ही नहीं है ओवरराइडिंग कमीशन का। क्रेडिट सेल्स भी कोई बेसिस नहीं है। क्रेडिट सेल्स माइनस कैश सेल, ये होता क्या है पहले ये बता दो। ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो कोई डिफाइंड आइटम ही नहीं है क्रेडिट सेल माइनस कैश सेल। ऑब्वियसली बच्चों ओवरराइडिंग कमीशन आपको मिलती इसलिए है क्योंकि आप सेल करते हो एट अ हायर वैल्यू। Overriding commission is given to motivate you to sell at an higher price than invoice price. तो आपको मिलती ही उस लिए है। पर बाकी के 3 ऑप्शन भी बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं है, सुपरबली रिजेक्शन मेथड लगाया जा सकता है। चलो, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन 10% है, कैश सेल्स 5000 है, क्रेडिट सेल 10,000 है, अमाउंट ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन बता दो कितना होगा। अमाउंट ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन बताओ कितना होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब तक क्वेश्चन बोल ना दे तब तक डेल क्रेडिटर कमीशन ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। डेल क्रेडिटर कमीशन हालांकि बैड डेट्स के लिए दिया जाता है, बट इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। बोलो। ठीक है, ओके। द अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट किस पे वैल्यू होता है बच्चों? जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है कैसे होती है पूछ रहा है आपसे, बताओ। चारों ऑप्शन पढ़ लेना आंसर देने के पहले। आंसर देने के पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेना। क्या गर्मी है बच्चों, मजा आ गया। इतनी गर्मी है, रोज सिर दुखता है डेली। गर्मी के कारण सिर दुखता है, गर्मी के कारण खाना खाने का मन ही नहीं करता है। ऐसे लगता है बस भूखे पेट और फल खाते रहो, बस ऐसे लगता है दिन भर फ्रूट्स खाते रहो, फ्रूट्स। अब फ्रूट में भी प्रॉब्लम है, आम में कार्बाइड, सब्जियों में कार्बाइड। मतलब एक एक ही तो फ्रूट था बच्चों जिसको खाने में मजा आ जाता था, आम। उसको भी अब क्या बताएं। यहाँ तो बारिश हो रही है, हमारे यहाँ भी हुई कुछ समय तक बारिश, अब बंद हो गई है। अब बंद हो गई है। वाटरमेलन में कलर डाल देते हैं, वाटरमेलन में मिलावटी है। ऐसे एकदम मतलब ऐसे कच्चा कच्चा एकदम, मतलब ऐसे सूखा सूखा टाइप का फील होता है। वाटरमेलन में वाटर खत्म हो गया है। ठीक है, देखो अब बच्चों ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आंसर नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ कंसाइनी लिया है और इसमें सिर्फ गुड्स की कॉस्ट लिया है। अब या तो ऑप्शन बी आंसर हो सकता है तो सी आंसर हो सकता है। ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर कंसाइनी, यहाँ लिखा है ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर कंसाइनी। अपने आप में ऑप्शन नंबर डी ऑफेंसिव है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि कंसाइनी के खर्चे हम लेते हैं पर सारे नहीं लेते हैं। हालांकि ऑप्शन नंबर बी भी थोड़ा एम्बिग्यूअस है, क्यों? क्योंकि उसमें वो ये नहीं लिखा है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, लेकिन फिर भी डी से बेटर ऑप्शन है। डी से बेटर ऑप्शन है क्योंकि डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। सारे खर्चे जो कंसाइनी इनकर करता है वो हम नहीं लेते हैं। ओके, चलो ये बताओ, एक्स ऑफ मुंबई सेंड कर रहा है सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स 2 लाख रुपए बच्चों, 4 ऑफ द गुड्स 1,76,000 में कमीशन 2%, 10%। बताओ ये क्वेश्चन किया हुआ है क्या? 4,800 आंसर था इसका। यस भैया, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज अलाउड बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी टू एनकरेज द कंसाइनी टू पुटिंग अप हार्ड वर्क? ओवर राइडिंग कमीशन। विच ऑफ दीज एक्सपेंसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस? गोडाउन रेंट बच्चों, गोडाउन रेंट तो वैसी पार्ट नहीं बनता ना स्टॉक वैल्यूएशन का। फटाफट से बता दो एक बार, गोडाउन रेंट तो वैसे भी पार्ट नहीं बनता है स्टॉक वैल्यूएशन का। बोलो यस और नो।
यस। बच्चों के ऑफ कानपुर सेंड कर रहा है सर्टेन गुड्स टू डी ऑफ दिल्ली एट अ कॉस्ट प्लस 25%। 3/4 of the goods received by D sold for 4,70,250 at 10% above invoice price. Okay. Invoice value of the goods sent out is, तो invoice value of the goods sent out कितना है ये बताना है आपको। यस, मेरा आंसर आ चुका है, मेरा आंसर आ चुका है, जल्दी बताओ। ओके, सबसे पहले बच्चों डी ने 4,70,250 रुपए के जो गुड्स बेचे हैं वो 10% इनवॉइस प्राइस से ऊपर है, तो पहले तो इसको 10% नीचे लेके आओ वापस। और वो नीचे तुम कैसे लाओगे, वो नीचे तुम कैसे लाओगे, 4,70,250 अभी 110 पे बैठा है, मेरे को इसको 100 पे लाना है, बोलो यस और नो। जो बच्चा -10% करेगा, अब मैं उसको क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं होंगे बयां करने के लिए। जो बच्चा बोलेगा -10% करके निकालो, बिल्कुल ही गलत। -10% तुम तब कर सकते हो, +10% तुम कर सकते हो बेसिकली जब तुम्हारे पास बेस प्राइस है। तुम्हारे पास बेस प्राइस नहीं, तुम्हारे पास बढ़ा हुआ प्राइस है। थोड़ा सा सोचे करो बच्चों, तुम्हारे पास बढ़ा हुआ प्राइस है। ये 4,70,250 ऑलरेडी 10% बढ़ा हुआ है, मतलब ये 110 पे आके बैठा हुआ है और तुमको 100 पे जाना है, तो ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 4,27,500 रुपए। ठीक है, तो ये तुमको इनवॉइस प्राइस मिल गया, क्योंकि ये जो अमाउंट था ये इनवॉइस प्राइस से 10% ऊपर था। तो अब तुम वापस इसको 10% नीचे ले आए हो, तो तुमको आईपी मिल चुकी है। अच्छा, आईपी कितने गुड्स की मिली है, 3/4 ऑफ द गुड्स की मिली है। तो 3/4 ऑफ द गुड्स का इनवॉइस प्राइस है 4,27,500। तो मैं जानना चाहता हूँ टोटल गुड्स का इनवॉइस प्राइस कितना होगा। तो 4,27,500 में इंटू 4/3 कर दो, इधर ले आओ उसको, तो इंटू 4/3, ये आ रहा है 5,70,000 रुपए। तो 5,70,000 रुपए है आपका इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट, इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट। क्लियर है बात सबको, यस। आगे बढ़ो। पी सेंड कर रहा है 1000 बैग्स कॉस्टिंग 400 रुपए ईच एंड इनवॉइस प्राइस ऑफ 500 रुपए। कॉस्ट इनकर्ड वर, पी के खर्चे हैं 4,000, क्यू के खर्चे 1,000, नॉन सेलिंग 2,000, सेलिंग 800 बैग सोल्ड बाय क्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस पूछा है ना। तो ठीक है, 1000 बैग इसने भेजे थे, 800 बैग इसने बेच दिए हैं, तो 200 बैग अभी बचे हैं। तो 200 बैग का 500 रुपये इनवॉइस प्राइस ले लेता हूँ मैं, तो ये हो गया 1,00,000 रुपये। ठीक है, 4,000 रुपये है कंसाइनर का खर्चा, 1,000 रुपये कंसाइनी का खर्चा डायरेक्ट वाला, नॉन सेलिंग मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस। तो 5,000 है बच्चों तुम्हारे खर्चे, इंटू 200 बैग का मुझे चाहिए, 1000 बैग के ऊपर ये खर्चा हुआ था, तो ये आ रहा है 1,000 रुपीज़। तो कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक एंड इनवॉइस प्राइस आ गया 1,01,000। क्या ये बात क्लियर, कंसाइनमेंट स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस आ गया 1,01,000, बोलो यस भैया। एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बोलो यस और नो। देख लो 71 क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट। 2,000 किलो ऑफ एप्पल कंसाइन टू होलसेलर, द कॉस्ट बीइंग 3 रुपये पर किलो प्लस 400 रुपये फ्रेट, इट इज नोन दैट अ लॉस ऑफ 15% अनअवॉइडेबल है। इफेक्टिव कॉस्ट पर केजी कितना हो जाएगा ये बताओ।
इफेक्टिव कॉस्ट पर केजी, तो 3 रुपये पर किलो, 2000 किलो ना, 2000 किलो, 3 रुपये पर किलो, 400 रुपये का रेट। यस बच्चों, मेरा आंसर आ चुका है, आ गया है आंसर 73 का बी आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों। 2000 किलो तुमने भेजा, उसकी कॉस्ट है 3 रुपये पर किलो, तो ये हो गया 6000 रुपये, 400 रुपये फ्रेट हुआ, टोटल कॉस्ट हुई 6400। 15% अनअवॉइडेबल है, यानी कि नॉर्मल लॉस है। तो 15 टू जा 30, 300 किलो गया, 1700 किलो बचा है, तो 6400 को 1700 से डिवाइड करो, तो पर किलो इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी 3.7647। ठीक है, इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी तुम्हारी 6400 को 1700 से डिवाइड कर दो, 3.76 आ जाएगी। कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंसाइनर ऑन द एसेट साइड एट, तो जो कंसाइनमेंट का स्टॉक है उसको तुम किस पे रिकॉर्ड करोगे बताओ? कंसाइनमेंट का स्टॉक तुम किस पे रिकॉर्ड करोगे बैलेंस शीट में? इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस में रिजर्व हटा के लोअर देन कॉस्ट प्राइस, 20% लोअर देन, ये कुछ भी बोल रहा है, ये हो नहीं सकता। लोअर देन कॉस्ट प्राइस, ये भी कुछ, मतलब रिजेक्शन मेथड ही लगा लो तो ठीक है, बाकी तो बी आंसर है। तुमको पता है कि जो तुम्हारा इनवॉइस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, सिंपल सी बात ये है। तो जो तुम्हारा इनवॉइस प्राइस में तुम लिखे हो उसमें से रिजर्व माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ये बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनाते हैं ना हम लोग, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट में हम क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनाते हैं ना, तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक हम ज़्यादा पे दिखा के रखें, तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनाए हैं ताकि जब बैलेंस शीट में जाएं तो उसको माइनस करके दिखाएं, सेम एज जैसे डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके दिखाते हैं हम लोग, डेटर में से प्रोविजन माइनस करके दिखाते हैं। कंसाइनी कंसाइनर को कौन सा स्टेटमेंट भेजता है? अकाउंट सेल्स भेजता है। आर सेंड आउट कर रहा है गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख रुपए टू एस गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 1/3। द कंसाइनर आज कंसाइनी टू पे एडवांस फॉर अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ सेल्स, तो अमाउंट ऑफ एडवांस कितना होगा? तो बच्चों गुड्स की कॉस्ट है 3 लाख रुपए, और इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए आपको कॉस्ट पे 1/3 प्लस करना है, 1/3 यानी कि हो जाएगा 4 लाख। 4 लाख का 60% कितना हो जाएगा? 4 लाख का 60% कितना हो जाएगा? 2,40,000 रुपए। तो 2,40,000 रुपए आपका एडवांस हो जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग एट विच पॉइंट द ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स एंड कंसाइनमेंट इज सेम, तो बच्चों इनमें से कौन से पॉइंट पे आप ये बोल सकते हो कि एक सेल और एक कंसाइनमेंट दोनों एक जैसा काम दिखा रहे हैं आपको, एक जैसी चीज़ें कर रहे हैं, सेल और कंसाइनमेंट एक जैसी चीज़ें कर रहे हैं? तो ओनरशिप ट्रांसफ़र बच्चों, सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है, पर कंसाइनमेंट के केस में आप कंसाइनी को ओनरशिप ऑफ द गुड्स नहीं ट्रांसफ़र करते हो, तो यहाँ तो दोनों अलग है। रिस्क के बेसिस पे बच्चों, सेल के बेसिस पे रिस्क जो है वो कस्टमर का हो जाता है तुरंत रिस्क कस्टमर का हो जाता है। अब कस्टमर एक बार सामान ले लिया, उसके उसको तोड़ दे, ऐसे मैं तुम लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया था बैक कवर लेने अपने फ़ोन के लिए, कल ही का केस बता देता हूँ तुम लोगों को। ये देखो मैं बैक कवर लेके आया हूँ, पर मैं ये बैक कवर नहीं लिया था, मैं दूसरा बैक कवर लिया था। क्या हुआ सुनते जाना। बैक कवर में लिया और अपने फ़ोन में लगा दिया। अब इसको मैंने लगा दिया, उसके बाद ना बैक कवर में अंदर पन्नी लगी होती है, तो मैं बोला हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, बैक कवर बढ़िया है। तो मैं बैक कवर को ऐसे निकालने लग गया। अब मैं भाई बैक कवर कैसे निकालते हैं? ऐसे ही निकालते हैं ना, यहाँ से ऐसे करके निकालोगे हल्का सा, फिर यहाँ से हल्का सा निकालोगे, और फिर ऐसे करके ऐसे खींच दोगे, ऐसे ही निकलता है ना बैक कवर। सही कर रहा हूँ ना मैं? दिस इज द करेक्ट टेक्निक राइट, टू रिमूव द बैक कवर। मैं ऐसे ही कर रहा था, पीछे से वो स्क्रीन गार्ड टूट गया, सॉरी ये पीछे से तुम्हारा ये बैक कवर टूट गया, वो कांच का था, पीछे कांच का था, पूरा चटक गया, क्रैक हो गया, यहाँ से पूरा ऐसे क्रैक हो गया। अब वो बैक कवर तो मैं खरीद लिया था, तो अब बस इतना समझ जाओ, उस बैक कवर का प्राइस और इस बैक कवर का प्राइस मेरे को दोनों देना पड़ गया, दोनों पे करना पड़ गया मेरे को, वाला भी पे करना पड़ गया, वाला भी पे करना पड़ गया। तो सेल के केस में रिस्क इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है कस्टमर के ऊपर। तो अब वो जो बैक कवर टूटा, और ऑब्वियसली मेरे ही हाथ से टूटा है ना, अगर दुकान वाले के हाथ से टूटा रहता तो मैं बोलता भैया नहीं, इसका पैसा मैं नहीं वो करूंगा, आप वापस करो, पर मेरे ही हाथ से टूट गया वो। ठीक है, ऐसे करके लिया, नहीं पता क्या बेकार बैक कवर था यार, मेरे को समझ नहीं आया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, क्या बोलूँ बताओ, अब मेरा मूड ऑफ हो गया उसको याद करके। ठीक है, तो बच्चों ये बात हो गई। तो रिस्क इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, पर कंसाइनमेंट में रिस्क ट्रांसफर नहीं होता है। नेक्स्ट है बच्चों स्टॉक आउटफ्लो। सारे बच्चे बताओ, जब सेल हो या कंसाइनमेंट हो, दोनों में स्टॉक आउटफ्लो तो होता है ना। सेल में कस्टमर ले जाता है, कंसाइनमेंट में कंसाइनी ले जाता है। फटाफट से बताओ,
चाहे सेल करो चाहे कंसाइनमेंट करो, स्टॉक आउटफ्लो होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये एक पॉइंट मैच कर रहा है। मनी रिसीव्ड बच्चों, सेल के केस में हो सकता है मनी आपको तुरंत मिले, हो सकता है ना मिले, पर डेटर बन जाता है आपका और कैश मिल जाता है अगर कैश सेल्स हो तो। कंसाइनमेंट में आपको पैसा तब मिलेगा जब कंसाइनमेंट की सेल हो जाएगी, तो कंसाइनमेंट की सेल हो जाएगी तब पैसा मिलेगा, क्योंकि अभी सेल नहीं हो रही है और सेल भी कंटिंजेंट है। तो बच्चों, तो यहां पर है ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये कंटिंजेंट है, हाँ पर ये हो सकता है बच्चों। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर सी लग रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ो। 1 अप्रैल 2015 को अभय ऑफ पटना ने कंसाइन के गुड्स कॉस्टिंग 7,500 टू बी होल्ड ऑफ रांची एट अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्राइस ऑफ 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है। द कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर स्टॉक लोडिंग बाय, तो लोड पूछ रहा है बच्चों, 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, तो 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस इज बेसिकली 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस 7,500 है तो उसका 1/3 कितना आएगा बताओ? उसका 1/3 कितना आएगा? 2,500 रुपये। तो यही आपका लोड, यही आपका लोड। चलो आगे बढ़ो। ए ऑफ असम सेंड कर रहा है गुड्स कॉस्टिंग 45,000 रुपये टू के ऑफ कोलकाता एट कॉस्ट प्लस 1/3। द 1/5 ऑफ द गुड्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, रिमेनिंग वॉज सोल्ड एट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेल्स। तो सेल की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। बताओ सेल की क्या वैल्यू होगी? बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स हियर? 4/5 गुड्स आप बेचने वाले हो, 4/5 गुड्स आप बेचने वाले हो। सबसे पहले 45,000 रुपये आपको कॉस्ट दिया है। एक सेकंड, मैं गाइड नहीं करता, तुम निकाल लो खुद से। ट्वेंटी परसेंट को 0.2 ले सकते हो, हाँ, परसेंट नहीं ना, 0.2। 20% इज बेसिकली 0.2, 20 डिवाइड बाय 100, 0.2। चलो इधर देखो, 45,000 के गुड्स थे, कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, और आप जो गुड्स सेंड कर रहे हो वो कॉस्ट प्लस 1/3 पे कर रहे हो। 33 1/3 मतलब 1/3 होता है। 1/5 ऑफ द गुड्स तो बर्बाद हो गए, 4/5 गुड्स पहुंचे होंगे। तो बच्चों सबसे पहले 45,000 का कॉस्ट का गुड्स है, उसका 4/5 में निकालूंगा, क्योंकि इतने रुपए के गुड्स ही मैं बेच पाऊंगा, बाकी तो बर्बाद हो गया, 36,000। अब इसमें मैं लोड लगा देता हूँ, लोड है 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 1/3 यानी कि 12,000 हो गया, 1/3 इसका 12,000 हो गया। तो ये आपका इनवॉइस प्राइस आएगा 678, और ये 448,000। ये आया आपका इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। अब ये गुड्स सोल्ड हुए हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन आईपी, तो इस इनवॉइस प्राइस पे भी मैं 20% ऐड करूंगा। ओ माय गॉड, इस इनवॉइस प्राइस में मैं 20% ऐड करूंगा, 57,600 इज द आंसर। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। क्लियर है बात? यस। चलो नेक्स्ट। गुड्स कॉस्टिंग 12,60,000 सेंड आउट टू कंसाइनी, ठीक है। आउट ऑफ इट 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। ओके, इनवॉइस प्राइस डिटरमाइन कॉस्ट प्लस 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, यानी कि 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस, दैट मीन्स 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। अमाउंट ऑफ कंसाइनी कमीशन एट 4% विल बी, तो बोल रहा है कंसाइनी का कमीशन कितना आएगा अगर 4% कमीशन होता है तो, ठीक है। 12,60,000 के गुड्स भेजे गए हैं, 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय द कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस। चलो बच्चों, क्या ये 42,000 आ गया है? क्या ये आ गया है 42,000? बोलो।
80 का आंसर सी आ रहा है तुम लोग का, कैसे? इधर देखो 12,60,000 के गुड्स हैं, 2/3 ऑफ द गुड्स हम बेच रहे हैं, तो 12,60,000 का 2/3 कितना होता है? 12,60,000 का 2/3 8,40,000 रुपए होता है, और ये तुम्हारी कॉस्ट है। इनवॉइस प्राइस है बच्चों, कॉस्ट प्लस 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, यानी कि 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 8,40,000 तो कॉस्ट है, तो इसका 1/4 निकालो, 2,10,000 रुपए आ रहा है, इसका 1/4 निकालो। ठीक है, तो अब इसको प्लस करो, 2,10,000 प्लस 8,40,000, तो ये हो गया 10,50,000। तो ये है तुम्हारी सेल वैल्यू, इसका निकालो 4%, इसका निकालो 4%, तो 42,000 ही तो आ रहा है भाई, 42,000 ही तो आ रहा है। कम ऑन एवरीवन, तो बी हुआ ना आंसर। कहाँ गड़बड़ी की है चेक कर लो एक बार। ओके, डेल क्रेडिटर कमीशन किस पे पेबल है, चलो बता दो जल्दी से। डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेबल ऑन टोटल सेल्स, नेट प्रॉफिट, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स। अब गलती नहीं होनी चाहिए, बताओ। टोटल सेल्स, यस। तो भैया अब हमें समझ में आ गया है, टोटल सेल्स पे निकालना है डेल क्रेडिटर कमीशन। अरे बेटा निष्ठा, दूसरी बार, सेकेंड टाइम यू डिड दिस मिस्टेक। एक तुमने वहां पर 10,000 पे कैलकुलेशन किया था 15,000 की जगह, और एक अब यहाँ पर फिर से क्रेडिट सेल्स। अरे क्यों क्रेडिट सेल्स, डेल क्रेडिटर टोटल्स पे कैलकुलेट होता है। जब तक क्वेश्चन बोल ना दे, वो भी बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा एग्जाम में, तो डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेबल ऑन टोटल सेल्स इटसेल्फ। ठीक है, इतने बार बताऊं, ये बताओ, रेवेन्यू फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ कंसाइनमेंट सेल इज रिकॉग्नाइज्ड। तो बच्चों कंसाइनमेंट सेल पे रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, बताओ। कंसाइनमेंट सेल पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब करोगे? तो जब गुड्स सोल्ड कर दिए गए हैं कस्टमर को कंसाइनी के द्वारा, सही लग रहा है। गुड्स आर सेंड टू कंसाइनी, नो। एडवांस, नो। कंसाइनर रिसीव द पेमेंट फॉर कंसाइनी, नो। पेमेंट तो सब लास्ट में मिलता रहता है, पेमेंट वगैरह तो सब लास्ट में मिलता है सेटलमेंट के टाइम पे। वो अपना कमीशन माइनस करता है, अपने खर्चे माइनस करता है, उसके बाद अकाउंट सेल्स भेजता है और पैसे भेजता है। जब आपको कस्टमर को सामान बेच दिया गया है कंसाइनी के द्वारा, तो अब चांसेस नहीं है, तो अब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो। XYZ सेंड कर रहे हैं गुड्स वर्थ ₹1,00,000 टू बाय ऑन कंसाइनमेंट बेसिस 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी एट मार्कअप ऑफ 15% इनवॉइस प्राइस, फाइंड द टोटल मार्कअप परसेंट ओवर द कॉस्ट प्राइस टू द गुड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो बताओ। आ गया मेरा आंसर, चलो बताओ क्या है इसका आंसर। ओके, चलो। 1,00,000 के गुड्स से इस पे पहले 20% लगाओ, तो ये हो गया 1,20,000। ऐसे निकाल लो, ये देखो 1,00,000 का गुड्स था, इस पे 20% ऐड करो, और फिर इनवॉइस प्राइस आया है उस पर 15% फिर ऐड करो, तो बच्चों ये 1,38,000 आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है टोटल मार्कअप कितना है। टोटल मार्कअप मतलब टोटल मिला के 20% इनवॉइस प्राइस, 15% प्रॉफिट मार्जिन ऑन इनवॉइस प्राइस, सब मिला के टोटल आपने कॉस्ट से कितने ऊपर में बेचा, टोटल आपने कॉस्ट से कितने ऊपर में सेल किया। तो कॉस्ट थी 1,00,000, सेल हुई है 1,38,000 की, तो 38,000 का हमने मार्कअप किया है ऑन 1,00,000 रुपीज़ का गुड्स, तो ये आ रहा है 38%। 38% का मार्कअप हमने किया है कॉस्ट के ऊपर, 1,00,000 के गुड्स के ऊपर हमने 38% के प्रॉफिट में बेचा है इस गुड्स को। क्या ये बात क्लियर है सबको? हमने 38% के प्रॉफिट में इसको बेचा है। कुछ बच्चे 20 प्लस 15 35 भी सोच सकते हैं, बिल्कुल गलती से भी मत सोचना, गलती से मत सोचना, क्योंकि 20 प्लस 15 आपने कॉस्ट पे नहीं लगाया है। पहले 20 आपने कॉस्ट पे लगा के उसको इनवॉइस प्राइस बनाया, फिर इनवॉइस प्राइस पे आपने 15 लगाया है।
तो इट इज समथिंग मोर देन 35%। ओके, तो एग्जाम में ऐसी गलती मत करिए। ओके भैया, चलो पी ऑफ दिल्ली सेंड कर रहा है 10 बॉक्सेस ऑफ टूथपेस्ट कॉस्टिंग 200 रुपये ईच बॉक्स कंटेन 12 पैकेट, 60 बॉक्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी 20 रुपये पर पैकेट, अमाउंट ऑफ सेल वैल्यू क्या है बताओ। मतलब ये बचपन वाली कैलकुलेशन है, ये बचपन वाली कैलकुलेशन है। यस, उसने 60 बॉक्सेस बेचे हैं, हर बॉक्स में 12 टूथपेस्ट हैं और एक पैकेट उसने 20 रुपए में बेचा है, तो 14,400 रुपए बच्चों, ये बिल्कुल बचपने वाली कैलकुलेशन है। ओके, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड कर रहे हैं 2000 बॉक्सेस बाय ऑफ दिल्ली को, जिसकी कॉस्ट है 100 रुपये, कंसाइनर के खर्चे 5000 है, 1/10 ऑफ द गुड्स लॉस्ट है कंसाइनी के गोडाउन में और ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। ठीक है, 1200 बॉक्सेस सोल्ड बाय कंसाइनी, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री विल बी। तो बच्चों कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ। एटी फाइव का आंसर ए, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सबसे पहले 2000 बॉक्सेस भेजे गए हैं 100 रुपए वाले, तो ये हुआ 2 लाख रुपए का कॉस्ट, 5000 का कंसाइनर का खर्चा है, टोटल हुआ 2,05,000 रुपए। समझने वाली बात यह है कि 1/10 ऑफ द बॉक्स यानी कि 10% बॉक्स लॉस हो गए हैं कंसाइनी के गोडाउन में, लेकिन ये एक नॉर्मल लॉस है एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। तो नॉर्मल लॉस है तो बच्चों 10% आप इसमें से माइनस कर दो, तो आपके 1800 बॉक्सेस बेच के आप 2,05,000 रुपए रिकवर करोगे। दैट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट आपकी आ जाएगी 2,05,000 डिवाइड बाय 1800, 113। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी 113.89, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। इसको अब आप मल्टीप्लाई करोगे क्लोजिंग स्टॉक से, ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2000 थे, 10% बर्बाद हो गए, 1800 बचे, उसमें से 1200 आपने बेच दिया 600, तो 600 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो आपको देखने को मिलेगा 68,333। क्या ये बात सबको क्लियर है? 68,333 बिल्कुल सही जवाब। गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपए सेंड आउट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25%। तो इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स क्या है बच्चों, क्या है इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स बताओ। 2 लाख डिवाइड बाय 4, 50,000, तो 2 लाख प्लस 50,000, 2.5 लाख रुपए। गुड्स कॉस्टिंग 1,80,000 सेंड आउट टू कंसाइनी टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। अच्छा, इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स क्या है बच्चों, तो 1/5, इधर देखो इनवॉइस प्राइस पे बोल रहा है, तो 1/5 ऑफ आईपी मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो इसका 1/4 निकालो 1,80,000 का, इसमें 1,80,000 प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 2,25,000 रुपए। बताओ क्या ये एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बताओ फटाफट से बताओ, बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। गुड्स ऑफ द इनवॉइस प्राइस 2,40,000, कंसाइनी को भेज रहे हैं 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑफ कॉस्ट यानी कि 1/6 ऑफ सेल्स, तो 2,40,000 इनवॉइस प्राइस है, इसका 1/6 40,000 आपका लोडिंग आ जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्स सेंड कर रहा है सर्टेन गुड्स वाया ऑफ दिल्ली, 1/10 ऑफ द गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स लॉस 12,500 है, इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स सेंड कितना हो जाएगा बच्चों 1,25,000। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही टाइप का, तो अगर 12,500 1/10 ऑफ द गुड्स है, 12,500 1/10 यानी कि 10% गुड है, तो टोटल गुड्स है 1,25,000 रुपए के। रबीन ने कंसाइन किए हैं गुड्स फॉर द वैल्यू ऑफ 8250 टू राज ऑफ कानपुर, ठीक है, एंड पेड फ्रेट असेट्रा 650 रुपए का, इंश्योरेंस 400 रुपए का। एक बिल ड्रॉ कर रहा है राज के ऊपर 3 महीने का आफ्टर डेट फॉर 3,000 रुपए as an advance against consignment and discounted the bill for 2,960. Further, he received account sales from Raj showing that part of the goods has realized gross of 8,350. That is expenses और commission 870 का है, inventory unsold इतने का है, consignee wants to remit a draft for the amount due. The amount of draft will be, तो draft का amount कितना होगा, मतलब amount due जो है वो कितने का होगा ये आपको बताना है, बताओ। यस, मेरा आंसर आ चुका है। जितना जितने देर
Absolutely correct बच्चों. Impressive. Impressive. 4480 is the correct answer. You have to just focus on the important key terms. आपको ये बताना है कि कंसाइनी कंसाइनर को कितने रुपए और भेजने वाला है. तो कंसाइनी ने इतने रुपए की सेल्स की है, हाँ, तो 8350 की उसने सेल्स की है, उसमें से वो अपना कमीशन और खर्चे माइनस करेगा, हाँ, तो 870 रुपए माइनस करो, तो ये आ रहा है 7480. इतना रुपए कंसाइनी कंसाइनर को देगा. पॉइंट टू बी नोटेड, 3000 रुपए का ड्राफ्ट ऑलरेडी दे चुका है, बिल ऑलरेडी दे चुका है, तो 3000 माइनस कर दो, तो 3000 माइनस कर दोगे जो कि ऑलरेडी पे हो चुका है, तो 4480 अभी देना बाकी है. दैट्स इट. तो इतना बड़ा खतरनाक दिख रहा था क्वेश्चन, क्या लड्डू क्वेश्चन है, बस एक बार बता दो, यस और नो. इतना खतरनाक इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, लास्ट में निकला लड्डू. ओ माय गॉड, उठाओ और खा लो. वेरी टेस्टी लड्डू. यस. चलो, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड कर रहा है गुड्स 1 लाख रुपए का वाई ऑफ दिल्ली को. 3/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी 70,000. कमीशन 2% है सेल्स प्लस 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन एक्सीड कॉस्ट प्राइस. अमाउंट ऑफ कमीशन कितना होगा बताओ. ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं बड़े वाले क्वेश्चंस में, बड़े वाले क्वेश्चंस पे किए हैं. को ऐसे खेलने बच्चों मज़ा नहीं आता है. चलो, मैंने आपको इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक ऑलरेडी बता दी थी, तो वो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ. हम इसको लॉन्ग कट से नहीं, हम इसको शॉर्टकट से एग्जाम में करके आएंगे. हालांकि बड़े क्वेश्चन में मैंने आपको ये समझाया था कि ऐसा होता कैसे है, ठीक है, लेकिन मैंने फिर उसका एक शॉर्टकट बता दिया था तुम लोगों को, तो वो मैं बताना चाहता हूँ. सबसे पहले 1 लाख के गुड्स का 3/5 गुड्स बिके हैं. 1 लाख का कॉस्ट था, यानी कि 60,000 रुपए के गुड्स आपने बेचे हैं 70,000 रुपए में. 2% कमीशन सेल्स पे तो पहले निकाल लो, तो 70,000 के गुड्स हैं, उस पर 2% कमीशन पहले निकाल लो, तो ये आ गया 1400 रुपये. ठीक है, अब आपको मिलेगा 20% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन और कॉस्ट. तो 70,000 रुपये का सेल आपने किया है, गुड्स आपके 60,000 रुपये के थे, तो ये आ रहा है आपका 10,000 रुपये. ठीक है, ध्यान से देखना, 10,000 रुपये. अब इसमें आपको माइनस करना है ऑल कमीशन. ऑल कमीशन तो एक कमीशन तो ये 1400 वाली है, तो वो तो आप माइनस कर ही लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. और बच्चों, जो अभी जो हम कमीशन निकालने वाले हैं वो कमीशन हमारे पास है नहीं, तो वहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, फटाफट से बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा है. सारे बच्चे बताओ, अभी जो 20% कमीशन निकालना बाकी है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो 10,000 में 1400 को माइनस कर लो, तो 10,000 माइनस 1400, ये आ रहा है 8600. तो जो 8600 अमाउंट आ रहा है उस पर मैं लगा दूंगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. क्या लगा दूंगा, वो इक्वेशन वाला काम नहीं करूंगा अब मैं, जो हमने बड़े क्वेश्चंस में क्लास में किया है, मैं लगा दूंगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो 8600 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, तो ये आ रहा है बच्चों 1433.33. अब इसको और इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो और इसको प्लस कर दो, तो प्लस 1400, तो ये आ रहा है 2833. फटाफट से बताओ, इससे हमारी चीजें कई बहुत हद तक आसान हो गई. हमारा जो कैलकुलेशन है एमसीक्यू ओरिएंटेड बड़ा आसान हो गया इसके वजह से. यस. चलो नेक्स्ट, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड कर रहा है 1000 बैग वाई ऑफ दिल्ली को, जिसका कॉस्ट 200 रुपये. कंसाइनर खर्चा 2000 है. कंसाइनी का नॉन सेलिंग इतना है, 100 बैग्स लॉस्ट हो गए ट्रांजिट में. वैल्यू ऑफ लॉस इन ट्रांजिट क्या होगा बताओ, वैल्यू ऑफ लॉस इन ट्रांजिट क्या होगा बताओ. यस, बिल्कुल सही जवाब, 20,200 रुपये. बच्चों सबसे पहले तो 100 बैग्स हैं, उसकी कॉस्ट ले लो 200 रुपये पर बैग, तो ये हो गया 20,000 रुपये. ठीक है, फिर 2,000 रुपये का आपका कंसाइनर का एक्सपेंस है, तो 2,000 रुपये कंसाइनर का एक्सपेंस ले लो. 100 बैग्स ले निकाल लो, उसने खर्चा 1000 बैग्स के ऊपर किया होगा, तो ये आ जाएगा 200 रुपये. ये हो गया 20,200 रुपये. कंसाइनी के नॉन सेलिंग एक्सपेंस मत लेना, क्योंकि कंसाइनी अपने खर्चे करना स्टार्ट करेगा गुड्स पहुंचने के बाद, पर गुड्स तो अभी पहुंचे ही नहीं है, अभी तो वो ट्रांजिट में, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेल पूड़ी खा रहा था, गुड्स बर्बाद करवा रहा था, तो मिर्ची तो लगने ही वाली है क्योंकि गुड्स बर्बाद हो रहे हैं. एक्स ऑफ कोलकाता सेंड कर रहा है 1000 बैग्स टू वाई ऑफ दिल्ली, कॉस्टिंग 2000 रुपए है. 600 बैग सोल्ड हो गए 10% अबव कॉस्ट प्राइस में. सेल वैल्यू क्या है ये बताओ, सेल वैल्यू क्या है ये बताओ. ओहो,
13,20,000 रुपए, इससे आसान क्वेश्चन मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं है। ठीक है, 600 बैग हैं, 2,000 रुपए ईच है कॉस्ट, तो ये हो गया 12 लाख रुपए। इस पे 10% ऐड कर दो तो 1,20,000 ऐड कर दोगे तो 13,20,000 रुपए आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है बताओ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? यस, बी बच्चों फॉल्स स्टेटमेंट है। डेल क्रेडिटर कमीशन अगर अलाउ किया गया है तो बैड डेट्स कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, कंसाइनी बियर करेगा। बोलो हाँ। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया गया है तो बैड डेट्स कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता है, कंसाइनी बियर करता है। ओके हाँ, अब देखो तुम लोग डी आंसर कुछ लोग दे रहे हो, बोल रहे हो डी ऑप्शन हो सकता है आंसर, नहीं। ध्यान से पढ़ो, जनरली रेलेवेंट बोला है, जनरली रेलेवेंट बोला है, कैलकुलेटेड ऑन बोला है क्या? बोल रहा है डेल क्रेडिटर कमीशन जनरली रेलेवेंट होता है ओनली फॉर द क्रेडिट सेल्स। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है पता है? कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंसाइनी को जो डेल क्रेडिटर कमीशन मिलता है ना, ओके कंसाइनी को जो डेल क्रेडिटर कमीशन मिलता है वो जनरली उसके लिए रेलेवेंट होता है क्योंकि वो क्रेडिट सेल्स करे, उस पर उसको बैड डेट होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। कैलकुलेटेड ऑन नहीं बोला है बच्चों, वर्ड गेम समझो थोड़ा सा, ठीक है अभी सुना बाकी क्वेश्चंस। देखो, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड कर रहा है 400 बैग्स वाई ऑफ दिल्ली को, जिसका कॉस्ट है तुम्हारा 200 रुपये ईच, कंसाइनर के खर्चे 2000 है, नॉन सेलिंग इतने हैं, 300 बैग सोल्ड बाय वाई, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री विल बी, तो 100 बैग्स की बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? तो ये हो गया आपका 20,000 रुपये 100 बैग का कॉस्ट, कंसाइनर का खर्चा है 2,000 रुपये, कंसाइनी का नॉन सेलिंग खर्चा है 2,000 रुपये, तो ये हो गया 4,000 इंटू 100 बैग डिवाइड बाय 400 बैग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 यानी कि 1,000, तो ये हो गया टोटल 21,000 रुपये आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अनिष्ठा, आयुष, तुम लोग कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो जो मैंने भेजे थे ग्रुप में, एमसीक्यू? एक्स ऑफ कोलकाता सेंड कर रहा है 2000 बॉक्सेस 100 रुपए वाले विद द इंस्ट्रक्शन दैट सेल्स आर टू बी मेड एट कॉस्ट प्लस 45%, एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर द अमाउंट डिवाइड 60% सेल वैल्यू, अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा ये बताओ। तो 2000 बैग 100 रुपए वाले यानी कि ये 2 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट प्लस 45% पे सेल करना है, तो 2 लाख प्लस 45% हो जाएगा 2,90,000 रुपये, इसका 60% निकाल लो तो ये आ जाएगा 1,74,000। बताओ, अभी नहीं सॉल्व किए हो? अरे भाई कब सॉल्व करोगे, एग्जाम के बाद करोगे क्या? जल्दी करो ना, उसकी भी क्लास हमको करनी है, उसको भी निपटाएं जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग बच्चों, इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है? कंसाइनर ओनर है क्या कंसाइनमेंट इन्वेंट्री का? ट्रू। डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउड बाय कंसाइनर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम बैड डेट? ट्रू। प्रपोर्शनेट कंसाइनर के खर्चे ऐड किए जाते हैं कंसाइनमेंट इन्वेंट्री में? ट्रू। कंसाइनर के प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस हम लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के टाइम? ट्रू। ऑल प्रपोर्शनेट कंसाइनी एक्सपेंस विल बी एडेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री? फॉल्स। सारे बच्चे बताओ, क्या कंसाइनी के सारे खर्चे लिए जाते हैं? फटाफट से बताओ, क्या कंसाइनी के सारे खर्चे लिए जाते हैं? नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। चलो, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड कर रहा है 500 बैग वाई को, कॉस्टिंग 400 रुपये ईच, इनवॉइस प्राइस 500 रुपये, कंसाइनर खर्चा 4,000 है, कंसाइनी का नॉन सेलिंग 1,000 है, सेलिंग 2,000 है, 400 बैग सोल्ड हो गए, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी इनवॉइस प्राइस पे? निकाला हुआ है ना क्वेश्चन, शायद किया हुआ है क्या क्वेश्चन ये वाला? 100 बैग बचे हैं, इनवॉइस वैल्यू 500 है, तो ये हो गया 50,000 रुपये, कंसाइनर का खर्चा 4,000 है, कंसाइनी का खर्चा 1,000 है, तो ये हो गया 5,000। 100 बैग्स के लिए निकाल लो कितना होगा, 500 ये 0,000 कैंसिल, 5 1,000, तो ये हो गया 51,000। 51,000 शायद वो 1 लाख वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड कर रहा है 500 बैग वाई को, कॉस्टिंग 400 रुपये ईच, इनवॉइस प्राइस 500 रुपये है, कंसाइनर के खर्चे 4,000 है, कंसाइनी के नॉन सेलिंग 1,000 है, द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिजर्व बिल बी। तो बच्चों लोड पूछ रहा है कितने का होगा, लोड कितने का होगा बताओ? इससे आसान क्वेश्चन कभी तुमने देखा है? 100 बैग्स बचे हैं और लोड है बच्चों 500 माइनस 400 रुपये, 500 रुपये इनवॉइस प्राइस है, 400 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो लोड कितना है हर यूनिट के ऊपर? 100 रुपये।
हर यूनिट के ऊपर लोड कितने रुपए का है? 100 रुपए का है, तो 100 बैग इंटू 100 रुपए, तो लोड निकालोगे आप 10,000 रुपए, बात खत्म। कमीशन कौन शेयर करता है? कंसाइनी। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड कर रहा है सर्टेन गुड्स वाई को, कॉस्ट प्लस 25%, हाफ ऑफ द गुड्स रिसीव बाय वाई 1,76,000 में 10%, दो इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स सेंड आउट कितना है? रिवर्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, फिर से बता दो कितना आएगा। तो मेरा आंसर आ चुका है बच्चों, तुम लोग बता दो फटाक से, तो मैं कंफर्म करूं आगे बढ़ूं। यस, 3,20,000 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। 1,76,000 जो आपका अमाउंट है वो 10% ऊपर है, तो इसको पहले लेके आओ 10% पे, तो ये आ रहा है 1,60,000 रुपए। और ये बच्चों जितने भी गुड्स आपने भेजे थे उसका आधा है, हाफ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा आपने टोटल कितने गुड्स भेजे थे। तो 0 0 0 0 6 2 12 6 2 12 का 2 2 1 2 प्लस 1 3, 3,20,000 रुपए। ठीक है, डन, ओके। चलो, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट कर रहा है गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख रुपए टू वाई ऑफ मुंबई एट कॉस्ट प्लस 25%, कंसाइन खर्चा 5,000 है, वन ऑफ द गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस क्लेम 3,000, नेट लॉस बच्चों या एबनॉर्मल लॉस कितने का है? क्या ये क्वेश्चन एक एब्सोल्यूट रिपीटेड क्वेश्चन है? फटाफट से बताओ। 1/10 ऑफ द गुड्स यानी कि 30,000 के गुड्स लॉस हो गए, 5,000 का खर्चा का प्रोपोर्शनेट निकाले थे 500 आया था, 30,500 में से 3,000 माइनस किए थे, 27,500 रुपये आंसर आया था। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा रहीम ऑफ कोलकाता सेंड आउट कर रहे हैं 1000 बॉक्सेस टू राम ऑफ दिल्ली, 100 रुपए ईच एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 120, गुड्स सेंड आउट ऑन कंसाइनमेंट टू बी क्रेडिटेड इन जनरल ट्रेडिंग अकाउंट। तो जनरल ट्रेडिंग अकाउंट में तो बच्चों हम कॉस्ट को ही क्रेडिट करते हैं, 1 लाख रुपए। बताओ क्या ये मजाक है अपने आप में? फटाफट से बताओ। यस, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हम जनरल पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड में। राम ऑफ कोलकाता 1000 बॉक्सेस भेज रहा है वाई ऑफ दिल्ली को जिसका कॉस्ट है 200 रुपए, 1/10 ऑफ द बॉक्स लॉस हुआ ट्रांजिट में, 2/2 ऑफ द बॉक्स रिसीव किया कंसाइनी, इज सोल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, तो अमाउंट ऑफ सेल्स कितना है ये बताओ। बोलो। 1.5 लाख रुपए, करेक्ट आंसर 1.5 लाख रुपए। 1000 बॉक्सेस थे बच्चों, 10% 1/10 यानी कि 10% बॉक्स बर्बाद हो गए, तो 900 बॉक्स कंसाइनी के पास पहुंचे, 900 बॉक्सेस कंसाइनी के पास पहुंचे, उसमें से 2/3 बॉक्सेस वो बेच रहा है। तो 900 में से अगर वो 2/3 बॉक्सेस बेच रहा है तो ये मतलब 600 बॉक्सेस बेच रहा है। ठीक है, अब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 200 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 1,20,000 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है। इस पे 25% ऐड कर दो यानी कि 1/4, तो 1,20,000 का 1/4 होता है 30,000 रुपये, ऐड कर दो तो यानी कि सेल प्राइस है 1.5 लाख रुपये, सेल प्राइस है 1.5 लाख रुपये। ओके, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड कर रहा है गुड्स 80,000 के, वाई को मुंबई हैज टू शो प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, 3/5 ऑफ द गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी सोल्ड एट 5% अबव इनवॉइस प्राइस, तो अमाउंट ऑफ सेल्स कितना है ये बताओ। यही तो बात है। चलो 186 का आंसर, जल्दी बोलो बच्चों, इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी निपटाओ। हाँ, 63,000 करेक्ट आंसर है। 80,000 के गुड्स से 20% प्रॉफिट ऑन आईपी दिखाना है यानी कि 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस, दैट मीन्स 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 80,000 रुपए का 1/4 यानी कि 20,000 रुपए का आपको प्रॉफिट दिखाना है। तो 1 लाख रुपए है इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स, 3/5 ऑफ द गुड्स आपने बेचे हैं, तो 5 2 10 3 2 6, 60,000 रुपए के गुड्स आपने सेल्ड किए हैं एट 5% अबव इनवॉइस प्राइस, तो 6 5 30, 3,000 रुपए, तो इसका मतलब आपने 63,000 में बेचा है 60,000 रुपए के इनवॉइस प्राइस के गुड्स को। ठीक है, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट कर रहे हैं सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स 2 लाख रुपए के, 4/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी 1,76,000, कमीशन 2% होगा बच्चों। रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ कितने बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, बोलो। यस, राम ऑफ कोलकाता सेंड आउट कर रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग टू वाई ऑफ मुंबई 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, 1/10 ऑफ द गुड्स लॉस, हाफ ऑफ द बैलेंस गुड्स सोल्ड, हाफ ऑफ द बैलेंस ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट इन्वेंट्री विल बी। तो बच्चों कंसाइनमेंट की जो इन्वेंट्री बचेगी लास्ट में यानी कि हाफ बची हुई हाफ, उस पे लोड का अमाउंट कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे।
तो 1 लाख के गुड्स उसने 20% प्रॉफिट ऑफ आईपी पे बेचा है। 1/10 ऑफ द गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ओके, मेरा आंसर आ गया है। तुम लोग ने बता दिया आंसर 108 क्वेश्चन का। सी सही आंसर है बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले 1 लाख रुपए के गुड्स थे, उसमें से 10% गुड्स, पहले आप ये समझो लोड है 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस, यानी कि 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 1 लाख रुपए के गुड्स हैं आपके, इसके 10% गुड्स बर्बाद हो गए, यानी कि 90,000 रुपए के गुड्स अभी बाकी हैं। इसके आधे गुड्स आपने बेच दिए हैं और आधे गुड्स अभी क्लोजिंग स्टॉक में पड़े होंगे, यानी कि 45,000 के गुड्स आपके क्लोजिंग स्टॉक में पड़े होंगे। ठीक है, 1 लाख के गुड्स थे, 10% बर्बाद हो गया, 90,000 के गुड्स बचे, इसके आधे गुड्स सेल हो गए और आधे गुड्स अभी क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं। तो वो आधा गुड्स कितने का है? 45,000 का। आपका प्रॉफिट है 1/5 ऑफ आईपी, यानी कि 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इसका कॉस्ट प्राइस का 1/4 निकाल दो, लोड आ जाएगा। तो 45,000 डिवाइड बाय 4 करो, क्या 11,250 आ रहा है? बोलो यस। चलो नेक्स्ट, सी ऑफ बैंगलोर कंसाइन कर रहा है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 रुपए टू हिज एजेंट एट दिल्ली। ठीक है, फ्रेट और इंश्योरेंस 100 रुपए है, कंसाइनी के खर्चे 200 हैं, 4/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर 3,000 रुपए, कमीशन 2% सेल्स पे मिलेगा, कंसाइनी वांट्स टू सेटल द बैलेंस विथ हेल्प ऑफ बैंक ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट का अमाउंट कितना होगा ये बताओ, ड्राफ्ट का अमाउंट कितना होगा ये बताओ। ए बिल्कुल सही आंसर है। पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में साइड में रखो, हमको बस ये पता लगाना है कि कंसाइनी को कितना रुपए मिला, उसमें से वो अपने खर्चे अपना कमीशन माइनस करेगा और पैसे दे देगा। तो 3,000 रुपए की सेल है, 3,000 रुपए की सेल है, इस पे 2%, 3 2 6, तुम्हारा 60 रुपए कमीशन है, कमीशन है, और 200 रुपए उसके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। इन दोनों को माइनस करके वो बाकी पैसे भेज देगा। तो 3,000 रुपये माइनस 60 रुपये माइनस 200 रुपये, 2740। हमको बच्चों क्वेश्चन में बहुत सारा अननेसेसरी डेटा दिया हो सकता है, हमको उसको सिंपली इग्नोर करना है और काम से काम की चीज़ों पे फोकस करना है। आगे बढ़ो, आउट ऑफ द फॉलोइंग एट विच पॉइंट द ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स एंड कंसाइनमेंट इज सेम। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, मनी रिसीव नहीं, इन्वेंट्री आउटफ्लो। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउड किया गया बैड डेट्स के लिए, कंसाइनी विल डेबिट द बैड डेट्स अमाउंट टू। तो कंसाइनी बैड डेट के अमाउंट को कहां डेबिट करता है बताओ, कंसाइनी बैड डेट के अमाउंट को कहां डेबिट करता है? मतलब कंसाइनी को बैड डेट हुआ ना, तो वो एंट्री पास करेगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। फिर ये बैड डेट को वो अपने कहां ट्रांसफर करता है, वो अपने इस बैड डेट को कहां ट्रांसफर करता है? तो बच्चों जो उसको डेल क्रेडिटर कमीशन मिला रहता है ना, वो उससे इसको सेट ऑफ करता है टू द एक्सटेंट पॉसिबल। और अगर फिर भी कम पड़ जाए तो फिर वो अपने पीएनएल अकाउंट में उसको डेबिट करता है। क्या ये बात तुमको याद है कि कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन मिला रहता है? एक क्वेश्चन भी किए हैं शायद इसके ऊपर, कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन मिला रहता है तो सबसे पहले वो उस बैड डेट को डेल क्रेडिटर कमीशन से सेट ऑफ करता है। जैसे मान लो मेरे को 2,000 रुपये का कमीशन मिला था और मेरा 1,500 रुपये का बैड डेट हो गया, तो 2,000 के कमीशन में से मैं 1,500 का बैड डेट माइनस कर दूंगा, तो नेट प्रॉफिट मेरा 500 रुपये हुआ। अब मान लो मेरे को 2,000 रुपये का डेल क्रेडिटर कमीशन मिला था पर मेरा लॉस 3,000 रुपये हो गया, बैड डेट मेरा 3,000 रुपये हो गया, तो 2,000 रुपये मैं कमीशन से कवर करूंगा और 1,000 रुपये फिर पीएनएल में डेबिट करूंगा। कंसाइनी की बात कर रहा हूं। तो बच्चों कंसाइनी सबसे पहले बैड डेट होने पे उसको डेल क्रेडिटर कमीशन का जो अमाउंट है उससे सेट ऑफ करता है, यानी कि कमीशन अर्नड अकाउंट से वो उसको सेट ऑफ करता है। तो एंट्री क्या पास होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन का क्रेडिट बैलेंस होगा बुक्स में क्योंकि वो इनकम है तुम्हारा। तो कमीशन अकाउंट डेबिट, इससे तुम्हारा कमीशन कम हो गया, टू बैड डेट्स अकाउंट, तुम्हारा बैड डेट सेट ऑफ हो गया। जितना पॉसिबल है उतना, अगर ज़्यादा हो जाए तो पीएनएल में चला जाता है। ठीक है, चलो एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन किसको भेजता है बताओ, 100 बार हो चुका है अभी ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ। प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन किसको भेजता है? कंसाइनर कंसाइनी को। वेरी गुड। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है बताओ, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? ये भी क्वेश्चन एक तरीके से रिपीटेड है,
ये भी क्वेश्चन, यस बिल्कुल सही जवाब। ये भी क्वेश्चन एक तरीके से रिपीटेड है। हमने कितने बार देखा है कि जब गुड्स रिसीव होती है तो कंसाइनी अपनी बुक्स में कौन सी एंट्री पास करेगा? जब गुड्स रिसीव होता है कंसाइनी अपने बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। बोलो हाँ। यस। 1000 किलो एप्पल आपने भेजा है, 3 रुपये पर किलो इसका कॉस्ट है, यानी कि 3000 रुपये कॉस्ट है, 400 रुपये आपका फ्रेट लग गया, तो 3400 रुपये इसका कॉस्ट हो गया, 15% बर्बाद हो गया, तो 15% मतलब 150 बर्बाद हो गया, 850 बचा है, तो इसको 850 से डिवाइड कर दो तो इफेक्टिव कॉस्ट पता चल जाएगी। 4 रुपये बच्चों प्रति किलो हो गई इफेक्टिव कॉस्ट। अनअवॉइडेबल है मतलब नॉर्मल लॉस है। ठीक है, चलो। ए ऑफ मुंबई सोल्ड कर रहा है गुड्स टू बी ऑफ दिल्ली को, गुड्स सोल्ड हो रहा है 125% ऑफ द कॉस्ट में, विच इज एन इनवॉइस प्राइस। कमीशन 10% मिलेगा ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, 25% सरप्लस रियलाइज अबव इनवॉइस प्राइस, 10% ऑफ द गुड सेंड आउट कंसाइनमेंट, इनवॉइस वैल्यू ऑफ विच 12500 डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, तो मतलब आपने जो टोटल गुड्स भेजे होंगे वो 1,25,000 रुपये के भेजे होंगे इनवॉइस प्राइस पे, जिसमें से 10% ऑफ द गुड्स जिसकी इनवॉइस वैल्यू 12,500 है बर्बाद हो गया है। ठीक है, 75% ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट इज सोल्ड बाय बी एट 1,00,000 रुपये। इसका 75% निकालो ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट बोला है ना। अगर बोलता ऑफ द गुड्स रिसीव तो पहले कंसाइनमेंट का जो वैल्यू है, गुड्स का जो वैल्यू है उसमें से लॉस माइनस करते, उसका 75% निकालते, पर आपको क्वेश्चन बोल रहा है 75% ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट, तो 1,25,000 है, उसका 75% यानी कि 93,750 रुपीज़ के गुड्स 1,00,000 रुपये में बेचे गए हैं, तो कमीशन का अमाउंट कितना होगा ये बताना है आपको। बताओ। वन 115 का आंसर 10,000, ऑप्शन नंबर ए 10,937.50। यस, तो बच्चों सबसे पहले 93750 इसका आप 10% निकालोगे, और 1,00,000 माइनस 93,750, 1,00,000 माइनस 93,750, 6250 का आप 25% निकालोगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। 10,937.5 आ जाएगा। ठीक है, ओके। कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनमेंट का अकाउंट कंसाइनर बनाता है टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। आयुष का ये फंड है ना भैया, बी या सी ले लो, इस दोनों में से कोई एक होगा ही। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 2,00,000 का है, एट कॉस्ट प्लस इनवॉइस वैल्यू दिया है 2,00,000 रुपए, एट कॉस्ट प्लस 33 1/3 है, 1/5 ऑफ द गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस क्लेम 10,000, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल कितना होगा? तो ये आपका 2,00,000 रुपए इनवॉइस प्राइस है ना, कॉस्ट प्लस 1/3, 30,000 माइनस 10,000, 20,000 होगा बच्चों। 2,00,000 के गुड्स हैं इनवॉइस प्राइस पे, अगर 1/3 ऑफ कॉस्ट है यानी कि 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस होगा, तो 2,00,000 का 1/4 अगर आप निकालोगे तो यानी कि 50,000 रुपये आपका लोड है, तो 2,00,000 में से 50,000 का लोड माइनस कर दो तो कॉस्ट आ गया 1,50,000 रुपये। तो गुड्स की कॉस्ट 1,50,000 रुपये है, इसके 1/5 गुड्स बर्बाद हो गए, तो 5 3 15, 30,000 रुपये के गुड्स बर्बाद हो गए हैं, 10,000 रुपये का इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल गया है, तो 20,000 रुपये आपका नेट नेट लॉस हो गया। बोलो हाँ, 20,000 रुपये आपका नेट नेट लॉस हो गया है। ठीक है, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट कर रहा है 100 बॉक्सेस वाई ऑफ दिल्ली को 200 रुपये, कंसाइनर के खर्चे 4,000 है, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस 900 रुपये, सेलिंग एक्सपेंस 500 है, 1 ऑफ द गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, 2 बॉक्स रिसीव बाय कंसाइनी सोल्ड, अमाउंट ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री विल बी। तो अमाउंट ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री कितना होगा? ठीक है, 100 बॉक्सेस हैं 200 रुपये वाले,
नहीं, एक सेकंड रुको, हम डायरेक्ट इस पे आते हैं, जो अमाउंट जो स्टॉक कंसाइनी को मिला उस पे आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों 1/10 ऑफ द बॉक्सेस लॉस्ट हो गए, यानी कि 10% बॉक्स बर्बाद हो गए। 90 बॉक्स मिले होंगे कंसाइनी को, तो 90 बॉक्स मिले होंगे, 200 रुपये का एक बॉक्स है, तो 9 2 18 हो गया 18,000 रुपये। कंसाइनर के खर्चे 4,000 रुपये हैं, तो 4,000 रुपये कंसाइनर के खर्चे। 90 बॉक्स के लिए कितना खर्चा हुआ होगा, 90% निकाल लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3600। कंसाइनी ने जो खर्चे किए 900 रुपये, ये तो तुम्हारे पूरे ही क्या है, इन्हीं मतलब जितने बॉक्स उसको मिले हैं उसी के ऊपर किया होगा ना ये खर्चा, तो पूरे पूरे खर्चे उसने इसी के ऊपर किए होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा 18,000 प्लस 3600 प्लस 900, तो 22,500 आपकी कॉस्ट है फॉर 90 बॉक्सेस। तो डिवाइड कर दो इसको 90 से, इसको 90 से डिवाइड कर दो, तो 250 पर यूनिट आपका वो है। 2/3 ऑफ द बॉक्सेस रिसीव बाय कंसाइनी वर सोल्ड, तो 90 में से बच्चों 2/3 उसने बेच दिया है, यानी कि 1/3 30 बॉक्सेस क्लोजिंग स्टॉक में पड़े होंगे। तो 30 बॉक्सेस इंटू 250, तो 7,500 आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। क्या ये बात क्लियर है? 7,500 रुपये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, ठीक है, बोलो यस। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड कर रहा है गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपए, वाई ऑफ मुंबई को एट कॉस्ट प्लस 25%, कंसाइनर 2,000 का खर्चा है, 3/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी 85,000, 2% सेल, 20% ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन एक्सीड इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अमाउंट ऑफ कमीशन कितना होगा बताओ? ओके, तो 3/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनर 85,000, 1 लाख रुपए का गुड्स है, 25% ऑन कॉस्ट आपको ऐड करना होता है, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया 75,000 रुपये। तो 75,000 के गुड्स 85 में बिके हैं, 75,000 में बच्चों अच्छा कमीशन 2% ऑन सेल्स मिलेगा आपको, तो सेल्स आप कर रहे हो उस पर 2% कमीशन मिलेगा, फिर 20% ग्रॉस सेल्स एक्सीडिंग इनवॉइस प्राइस बोला है, तो 75,000 ना आपका इनवॉइस प्राइस, इसमें आप माइनस कर दोगे तो ये 10,000 रुपये होगा, 20% ना। बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर? 3083, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 2% ऑन सेल्स, तो सेल्स है 85,000 की, 85,000 की सेल्स है, इस पे निकाल लो 2%, तो 85,000 का 2% आया है 1,700 रुपये। अब 85,000 में 75,000 माइनस करो जो कि इनवॉइस प्राइस है, कैसे आया? 1 लाख प्लस 25% यानी कि 1,25,000, उसका 3/5, तो 75,000 इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड है, ठीक है। अब इसमें आपको माइनस करना है 1,700 कमीशन, और ऑल कमीशन है तो इसीलिए आफ्टर चार्जिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट लगाते हुए इंटू 20/120 करोगे, तो ये कितना आया है? 1383 आया है, 1383 आया है, दोनों को प्लस करोगे 3083 आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन तो बच्चों हमारे लिए आसान है। कंसाइनमेंट इन्वेंटरी विल बी रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंसाइनर ऑन द एसेट साइड एट इनवॉइस वैल्यू लेस इन्वेंटरी रिजर्व। रिपीटेड क्वेश्चन है, इनवॉइस वैल्यू में से इन्वेंटरी रिजर्व माइनस करोगे क्योंकि अल्टीमेटली हमको उसको कॉस्ट पे दिखाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी विल बी कंसिडर्ड एज नॉन सेलिंग एक्सपेंस, तो इनमें से कौन सा कंसाइनी का खर्चा नॉन सेलिंग मान सकते हो? एडवर्टीजमेंट सेलिंग है, सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग है, ओके, और नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज है। तो इंश्योरेंस एक बार के लिए आप मान सकते हो कि जो कंसाइनी है उसने इन ट्रांजिट इंश्योरेंस पे किया होगा। अगर कंसाइनी ने इन ट्रांजिट इंश्योरेंस पे किया होगा तो वो एक नॉन सेलिंग खर्चा हो सकता है। कैन भी बोला है ना, कैन भी, शुड भी नहीं बोला है, कैन भी बोला है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 7,60,000, ओपनिंग कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, कैश सेल्स, कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनी के खर्चे, कमीशन, क्लोजिंग स्टॉक, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना है बच्चों? तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, ओपनिंग स्टॉक है 48,000, 7,60,000, कंसाइनी के एक्सपेंसेस है 20,000, कंसाइनर के एक्सपेंस है 20,000, कंसाइनी के एक्सपेंस है 12,000, कमीशन है 20,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है 3 लाख रुपये, और सेल्स है 7 लाख रुपये। बताओ कितना आ रहा है? एक 1,40,000 रुपये, डन डना डन, 1,40,000 रुपये। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड कर रहे हैं 100 बॉक्सेस वाई ऑफ दिल्ली को 100 रुपये, कंसाइनर के खर्चे 1,000 रुपये, नॉन सेलिंग 500, 3 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, हाफ ऑफ द गुड्स लॉस्ट इन कंसाइनी गो डाउन ड्यू टू फायर, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस विल बी। तो इससे आसान क्वेश्चन इस दुनिया में मैंने देखा नहीं है, ठीक है। 100 बॉक्सेस इंटू 100 बॉक्सेस प्लस 1,000 रुपये,
कंसाइनी के सेलिंग एक्सपेंसेस मैं लूँगा नहीं। 3/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, हाफ ऑफ द बैलेंस गुड्स, तो इंटू 2 डिवाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ये 2200 रुपये आ रहा है, फटाफट से बताओ 2200 रुपये आ रहा है। तुक्का सही लग गया, तुक्का लगाना नहीं है एग्जाम में बैठ के। 2200 रुपये आ रहा है, कैसे भैया? 100 बॉक्सेज हैं 100 रुपये वाले, यानी कि ये आपकी कॉस्ट हो गई 10,000। कंसाइनर के खर्चे 1000 रुपये है, कंसाइनी का तो सेलिंग एक्सपेंस है तो ये हम नहीं लेंगे। तो 11,000 रुपये बच्चों कॉस्ट ऑफ द गुड्स है। 3/5 ऑफ द गुड्स आपने बेच दिए, 3/5 ऑफ द गुड्स आपने बेच दिए, मतलब 2/5 गुड्स अभी बाकी हैं। तो 2/5 गुड्स अभी आपके बाकी हैं, तो 11,000 इंटू 2/5, तो ये हुआ आपका 4,400 रुपये। इसमें से आधे गुड्स जो हैं वो लॉस हुए हैं, तो इसमें से आधे गुड्स लॉस हुए हैं, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2200 रुपये के गुड्स आपके हो गए लॉस। बोलो यस और नो। बोलो यस और नो। यस, चलो नेक्स्ट। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट कर रहा है 1000 बॉक्सेस 200 रुपए वाले वाई ऑफ दिल्ली को, 1/10 ऑफ द बॉक्सेस लॉस्ट हो गए, 2/10 ऑफ द रिमेनिंग बॉक्स सोल्ड बाय कंसाइनी, तो सेल वैल्यू कितना होगा ये बताओ। 1000 बॉक्सेस भेज रहा है, 10% बर्बाद हो गए, यानी कि 900 बॉक्स बचे 200 रुपये वाले, ठीक है। 2/10 ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस सोल्ड बाय कंसाइनी, तो इंटू 2 डिवाइड बाय 3 एट कॉस्ट प्लस 25%, तो ये बच्चों 1.5 लाख रुपये आ रहा है। शायद किया हुआ क्वेश्चन है, शायद किया हुआ भी है ना। 900 बॉक्सेस बचे हैं, उसका इंटू 200 करो, इंटू 2/3 निकालो, और इस पर 25% ऐड कर दो। करेक्ट? फटाफट से बताओ करेक्ट। 1,20,000 आएगा, उस पर 25% ऐड कर दो, तो 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट? इनमें से कौन सा आइटम कंसाइनमेंट अकाउंट में आप क्रेडिट नहीं करते हो? कैश सेल्स करते हो, क्रेडिट सेल्स करते हो, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री करते हो, इन्वेंट्री रिजर्व डेबिट करते हो। इन्वेंट्री रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट डेबिट होता है। बोलो हाँ, बोलो यस। चलो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2 लाख रुपए, कंसाइनर का खर्चा 5,000 है, कंसाइनी का खर्चा 2,000 है, कैश सेल्स 1,000 रुपए, क्रेडिट सेल्स 1,10,000 है, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री ऑर्डनरी कमीशन डेल क्रेडिटर कमीशन अमाउंट इरिकवरेबल 2,000 रुपए, व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट? तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है बच्चों 2 लाख रुपए, कंसाइनर का खर्चा है 5,000 रुपए, कंसाइनी का खर्चा है 2,000 रुपए, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों मिला के 2,10,000 की सेल्स है, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री 40,000 की है, ऑर्डनरी कमीशन 3,000 का है, डेल क्रेडिटर कमीशन 2,000 रुपए का है, और बैड डेट्स नहीं आएगा क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन क्वेश्चन में दिया गया है, तो नहीं आएगा बैड डेट्स। तो ये आ रहा है बच्चों 38,000 का प्रॉफिट। बोलो यस और नो। मतलब इससे आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो मैं क्या ही बोलूं, इससे आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया कोई बात ही नहीं है। कमीशन रिसीव फ्रॉम कंसाइनर कहाँ ट्रांसफर होता है बच्चों? ये बताओ, कंसाइनी को जो कमीशन मिलता है वो उसको अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करता है, जो उसको कमीशन मिलता है वो अपने पीएनएल अकाउंट में उसको ट्रांसफर करता है। एक्स ऑफ द कोलकाता सेंड कर रहा है 1000 बॉक्सेस वाई ऑफ दिल्ली को 20 रुपए वाले, कंसाइनर के एक्सपेंसेस है 2,000 रुपए, ठीक है। 4/5 ऑफ द बॉक्सेस वर सोल्ड फॉर 25 रुपए, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना होगा ये बताओ। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट? तो 1000 बॉक्सेस 20 रुपए वाले, यानी कि 20,000 के गुड्स वो भेजा, 2,000 का उसने खर्चा किया, 1000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, 800 बॉक्सेस उसने 25 रुपये में बेच दिए, यानी कि 20,000 रुपये, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो जाएगी बच्चों 1/5 बॉक्सेस, तो 1/5 यानी कि 200 बॉक्सेस, तो 200 बॉक्सेस 20 रुपये वाले, और आपका 2,000 रुपये का कंसाइनर का खर्चा है, तो ये आ रहा है 4,400 रुपये क्लोजिंग स्टॉक, प्लस 20,000 माइनस 20,000 माइनस 2,000, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हो गया 2,400। बोलो यस और नो। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हो गया 2,400। क्या ये बात क्लियर है? यस। तुम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे? पर यूनिट कॉस्ट निकालो कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है निकालो। 1000 बॉक्सेस है 20 रुपये वाले, तो 1000 बॉक्सेस है 20 रुपये वाले, यानी 20,000 रुपये कॉस्ट हो गई। कंसाइनर का खर्चा है 2,000 रुपये, उसको प्लस कर लो, तो 22,000 रुपये कॉस्ट ऑफ द गुड्स है, उसको डिवाइड करो 1,000 रुपये से, 1,000 बॉक्सेस से, तो यानी कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट है 22 रुपये, पर यूनिट कॉस्ट है 22 रुपये, आपने बेचा है 25 रुपये में, तो 22 माइनस 25 यानी कि आपने 3 रुपये का प्रॉफिट कमाया है पर यूनिट। कितने यूनिट्स बेचे आपने? 800, तो 800 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को, 2,400 रुपये आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, ओके।
ये तो मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट बना के निकाला, 1000 बॉक्सेस हैं 20 रुपये वाले, तो ये हुआ 20,000 रुपये, ठीक है। 2,000 रुपये कंसाइनर का खर्चा है, तो ये हुआ 22,000 रुपये कॉस्ट। इसको 1000 से डिवाइड करो तो 22 रुपये पर यूनिट है आपकी कॉस्ट, 25 रुपये सेलिंग प्राइस, यानी कि 3 रुपये का प्रॉफिट आप कमाते हो। आपने 4/5 यानी कि 1000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, 800 बॉक्सेस बेचे आपने, तो 800 इंटू 3 2400 रुपये आ गया। डन। अगर डेल क्रेडिट कमीशन अलाउ किया गया कंसाइनर को, तो बैड डेट ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको डेल क्रेडिट कमीशन दिया गया है तो हम बैड डेट्स को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, अकाउंट फॉर ही नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? हम बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यस, चलो। ओनर ऑफ द कंसाइनमेंट इन्वेंट्री इज, तो बच्चों कंसाइनर ही ओनर होता है कंसाइनमेंट इन्वेंट्री का। बोलो। नेचर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल है। रहीम ऑफ कोलकाता सेंड आउट कर रहा है गुड्स 2 लाख रुपए का टू राम ऑफ दिल्ली एट कॉस्ट प्लस 25%, तो अमाउंट ऑफ लोडिंग कितना है ये बताओ। तो 1/4 ऑफ कॉस्ट है, यानी कि 1/5 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, 40,000 रुपये। 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस, 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस। गुड सेंड टू कंसाइनमेंट एट कॉस्ट प्लस 1/3 परसेंटेज ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, तो 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 यानी कि 25% हो जाएगा इनवॉइस प्राइस का। बोलो हाँ। बस रोहित थोड़ी देर और ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25%। बोलो हाँ। द बैलेंस ऑफ द गुड्स सेंट आउट ऑन कंसाइनमेंट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। फटाफट से बताओ, जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होता है उसका बैलेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एक्स ऑफ कोलकाता परचेस कर रहा है 1000 बॉक्सेस 100 रुपये वाले, 200 बॉक्सेस सेंड आउट किए जा रहे हैं वाई ऑफ दिल्ली को एट कॉस्ट प्लस 25% पे, ठीक है। 600 बॉक्सेस सोल्ड एट 120 रुपये। अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू बी रिकॉर्डेड इन जनरल ट्रेडिंग अकाउंट विल बी, तो जनरल ट्रेडिंग अकाउंट मतलब बच्चों कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन है कि जनरल ट्रेडिंग अकाउंट में कितना प्रॉफिट आप बुक करोगे। तो आपने 600 बॉक्सेस बेचे हैं 120 रुपये में, आपने खरीदा कितना है 100 रुपये में, तो 600 बॉक्सेस पे आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 6 2 जा 12 0 0 0 12,000 रुपये, बात खत्म। 100 रुपये में खरीदे 120 रुपये में बेच दिए, और कोई भी खर्चा नहीं है। आपने 600 बॉक्सेस, ये कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन है। 600 बॉक्सेस आपने खरीदे 100 रुपये में, 120 में बेच दिए, तो 20 रुपये पर यूनिट का आपको प्रॉफिट हो गया। क्लियर है बात? बोलो। 20 रुपये पर यूनिट का आपको प्रॉफिट हो गया। यस, चलो। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू, कंसाइनी के बुक्स में प्रॉफिट रिकॉर्ड ही नहीं होता है, कंसाइनी के बुक्स में प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट रिकॉर्ड नहीं होता है। चलो। पी ऑफ फरीदाबाद सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग 45,000 टू वाई ऑफ दिल्ली एट कॉस्ट प्लस 1/3, 1/10 ऑफ द गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव आर सोल्ड एट 20% अबव इनवॉइस प्राइस, तो सेल का अमाउंट कितना है बताओ। तो 45,000 के गुड्स थे बच्चों, इसमें से 10% लॉस हो गया आपका, 1/10 मतलब 10% लॉस हो गया। 10,500 के गुड्स है, कॉस्ट प्लस 1/3 अगर आप ऐड कर दोगे तो 54,000 इनवॉइस प्राइस है गुड्स का, इसमें से 2/3 ऑफ द गुड्स 20% अबव में बेचे गए हैं, तो 54,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 20%, तो सेलिंग प्राइस है 43,200। ऐसा एक सिमिलर सा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 43,200 सेलिंग प्राइस है, वहाँ पर शायद 57,600 आंसर आ रहा था। एम ऑफ कोलकाता सेंड कर रहा है गुड्स 45,000 के एन ऑफ मुंबई को, कॉस्ट प्लस 1/3, 1/10 ऑफ द गुड्स, 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड अबाउट 20%, हाफ ऑफ द गुड्स आर ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल्स का अमाउंट कितना है ये बताओ। ओहो, अरे ये तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को सारे बच्चे एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में हमने सेम चीज़ निकाली है, पिछले क्वेश्चन में हमने सेम क्वेश्चन निकाला है, सेल्स आया था 43,200, बोल रहा है जितनी सेल्स कर रहे हो उसमें से आधी सेल्स क्रेडिट में है, तो क्रेडिट सेल्स बताओ। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर ले लो 43,200, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 21,600। पिछले क्वेश्चन का आधा, हाफ, पिछले क्वेश्चन का आधा, हाफ, ठीक है, ओके। ए ऑफ अहमदाबाद सेंड आउट कर रहा है सर्टेन गुड्स टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, ठीक है। 1/10 ऑफ द गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स लॉस्ट 20,000 रुपये, इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स सेंड कितना होगा बच्चों। तो 20,000 आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स लॉस्ट है, जो कि है 10%, 1/10 मतलब 10%। तो अगर बच्चों 20,000 आपके 10% गुड्स हैं, तो पूरे गुड्स होंगे 2 लाख रुपए के कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगा, 20% ऑन IP
का मतलब होता है 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 25%। तो 2 लाख पे 25% ऐड कर दो तो 2.5 लाख रुपए है इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट। इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। 20,000 रुपए आपको गुड्स लॉट्स का कॉस्ट दिया हुआ था, रिवर्स कैलकुलेशन करो, 10% है तो 100% होगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कॉस्ट है और कॉस्ट पे प्रॉफिट है 1/4 का, तो 2 लाख का 1/4 हुआ 50,000 रुपए, तो 2 लाख प्लस 50,000 2.5 लाख रुपए है इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट, ठीक है। ओके, राम ऑफ दिल्ली सेंड आउट कर रहा है गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपए टू कृष्णा ऑफ वृंदावन। कंसाइनर के खर्चे 5,000 है, कंसाइनी का खर्चा सेल से रिलेटेड दिया हुआ है, 4/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड हो गया 20% अबव कॉस्ट में, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना होगा ये बताओ, ठीक है। तो 4/5 गुड्स आपके सेल हो गए हैं। इधर देखो 2 लाख रुपए के गुड्स आपने भेजे हैं, कंसाइनर का खर्चा 5,000 है, कंसाइनी का खर्चा 2,000 है, ठीक है। 2 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 5, तो 1,60,000 रुपए के गुड्स आपने 20% अबव कॉस्ट में बेच दिए हैं, तो प्लस 20% 1,92,000 में आपने इसको बेच दिया है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम करेंगे 2 लाख प्लस 5,000 डिवाइड बाय 5, तो ये हुआ 41,000 प्लस 1,92,000 माइनस 2 लाख माइनस 5,000 माइनस 2,000, तो ये आ रहा है 26,000 आपका प्रॉफिट। क्या ये बात क्लियर है सबको? 26,000, ओके। दो लाख इंटू 4/5 आप निकालोगे और फिर आप उसमें प्लस कर दोगे 20%, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 20% अबव कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 2 लाख का कॉस्ट गुड्स है, 2 लाख के गुड्स है, उसका 4/5 यानी कि 80% निकालोगे। 1,60,000 रुपए के गुड्स आपने 20% ज़्यादा में बेचे हैं, तो 1,60,000 का प्लस 20% करोगे तो 1,92,000 में आपने सेल किया है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन वैसी करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। 2 लाख रुपए गुड्स की कॉस्ट है, 5,000 रुपए कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कंसाइनी का कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया है, ठीक है। तो 2 लाख प्लस 5,000, 2 लाख 5,000 है, और कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 1/5, क्योंकि 4/5 तो बिक गया, 4/5 तो बिक गया, यानी कि 1/5 क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। तो 2,05,000 का 1/5 निकालोगे, 2,05,000 का 1/5 निकालोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 41,000, ठीक है, 41,000। और ये गुड सेंड था, कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनी के खर्चे, क्वेश्चन में कमीशन नहीं है, तो प्रॉफिट आ गया 26,000 रुपए। क्या ये बात सबको एब्सोल्युटली क्लियर है? फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके बच्चों, जब तुम बड़े बड़े क्वेश्चन करके आ जाते हो ना, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए मजाक हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट कितने ही कॉन्सेप्ट आपसे एक बार में टेस्ट कर सकती है। सोचने वाली बात ये है, ओवर राइडिंग कमीशन इज पेएबल टू कंसाइनी बाय कंसाइनर फॉर मेकिंग सेल्स अबव स्पेसिफिक प्राइस, है ना। तो स्पेसिफिक प्राइस कंसाइनर बता देता है कि अगर आप इससे ऊपर में बेचोगे, अगर आप इस प्राइस से ज़्यादा में बेचोगे, हम आपको ओवर राइडिंग कमीशन देंगे, ओके। यस सोनम, ए ऑफ कोलकाता सेंड आउट कर रहा है 500 बॉक्सेस बी को, जिसकी कॉस्ट 200 रुपये, कंसाइनर खर्चा 5,000 है, 1/5 बॉक्स ट्रांजिट में, 3/4 गुड्स रिसीव बाय द कंसाइनी वर सोल्ड, अमाउंट ऑफ गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट विल बी। तो बच्चों अमाउंट ऑफ द गुड्स जो कि अभी भी ट्रांजिट में है 1/5 बॉक्सेस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/5 बॉक्सेस का? 100 बॉक्सेस 1/5 निकालोगे, 500 बॉक्सेस भेजे हैं, इसका 1/5 निकालोगे, 100 बॉक्सेस इंटू 200, तो ये हुआ 20,000 रुपये। और कंसाइनर के खर्चे लोगे आप, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट करना है, सेम वैसी होता है जैसे अब नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन होती है इन ट्रांजिट वाली। तो 5,000 इंटू 1/5, तो ये हो गया 1,000 रुपये। तो 21,000 रुपये के गुड्स अभी भी ट्रांजिट में हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट सेम वैसे ही होता है जैसे एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन होता है, ओके। कंसाइनमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर लॉस ऑन कंसाइनमेंट बिजनेस विल बी चार्ज। बताओ, लॉस अगर आपको हो जाए कंसाइनमेंट के बिजनेस में तो हम उसको कहाँ दिखाते हैं? तो अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो हम उसको जनरल पीएनएल अकाउंट में डेबिट करके दिखाते हैं, ठीक है ना। और अगर प्रॉफिट हो जाए तो क्रेडिट करके दिखाते हैं, ओके।
द्रविड ऑफ दिल्ली सेंड आउट गुड्स टू सौरभ ऑफ कोलकाता, जिसका 2 लाख रुपए एट कॉस्ट प्लस 25% विद इंस्ट्रक्शन टू सेल एट इनवॉइस प्राइस प्लस 20%। इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो भी मैंने इनवॉइस प्राइस चार्ज किया है उस पर भी आप 20% लगा के बेचोगे। अगर 4/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड हुए हैं स्टिपुलेटेड सेलिंग प्राइस में, कमीशन 2% ऑन सेल्स है, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो प्रॉफिट कितना होगा बच्चों, तो 2 लाख रुपए के गुड्स भेजे गए हैं। मैं पूरी वैल्यूएशन कॉस्ट पे कर रहा हूँ ना, क्योंकि फिर मैं इनवॉइस प्राइस पे लिखूंगा, लोड हटाऊंगा, क्यों करूँ मैं टाइम पास, तो मैं पूरी वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 लाख रुपए है। सेल्स कितनी है बच्चों, तो 4/5 गुड्स आपने बेचे हैं, तो 2 लाख रुपए के गुड्स का 4/5 में निकालता हूँ, 1,60,000 के गुड्स, कॉस्ट प्लस 25% में आपने सेंड किया होगा, तो 2 लाख रुपए इस गुड्स का इनवॉइस प्राइस है। इन गुड्स को आपने इनवॉइस प्राइस पे 20% लगा के बेचा होगा, तो प्लस 20%, यानी कि आपने सेल की है 2,40,000 रुपए की। कमीशन 2% ऑन सेल्स मिलता है, तो इसका मैं 2% निकाल लेता हूँ, 4,800 रुपये आ रहा है। ठीक है, और अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आपको करनी है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी, 2 लाख रुपए के गुड्स हैं, अगेन कॉस्ट पे ही कर रहा हूँ क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे लिखूंगा, लोड हटाऊंगा डेबिट करके, सीधा कॉस्ट पे निकाल लो। तो 1/5 गुड्स अभी बिके नहीं है, 4/5 बिक गए हैं, 1/5 नहीं बिके हैं, तो 40,000 रुपये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है। 40,000 प्लस 2,40,000 माइनस 2 लाख माइनस 4,800, तो अभी तक का प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ रहा है 75,200 रुपये। कितना आ रहा है, 75,200 रुपये। मैं पूरी वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही कर लूँगा, क्योंकि बच्चों एक बात बताओ, कोई सेंस है क्या मुझे प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलेंगे, नहीं, मुझे एमसीक्यू के मार्क्स मिलेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, मुझे प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं, एमसीक्यू के मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा ना, तो मैं कोई सेंस बनेगा, मेरे को फटाफट से बताओ कि मैं इनवॉइस प्राइस पे लिखूं फिर उसको क्रेडिट करूं। 240 वाला एक बार बता दो। ठीक है, सोनम 2 लाख के गुड्स हैं, हाँ भैया, इसके 4/5 गुड्स आप बेचने वाले हो, यानी कि 1,60,000 रुपए के गुड्स आपको सेल कर रहे हो। ठीक है बच्चों, इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगा, इनवॉइस प्राइस निकलेगा जो भी कॉस्ट है उस पर 25% ऐड करने से निकलेगा। तो ये है आपकी कॉस्ट, इस पर 25% ऐड करो, तो 2 लाख रुपए के इनवॉइस प्राइस के गुड्स, ये था कॉस्ट प्राइस, ये है इनवॉइस प्राइस के गुड्स आप सेल कर रहे हो। अच्छा, सेल कितने में कर रहे हो, इनवॉइस प्राइस पे 20% ऐड करो, इनवॉइस प्राइस पे 20% ऐड करो तो निकलेगा सेलिंग प्राइस। तो ये रहा इनवॉइस प्राइस, अब इस पे 20% ऐड करो तो 2 2 जा 4 हो गया, 2,40,000 रुपए, ये निकला सेलिंग प्राइस। आई बात समझ में, सेलिंग प्राइस। तो ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, ये है इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, ये है सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। फटाफट से बताओ, क्या ये बात क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सिंपल है, 2 लाख रुपए कॉस्ट है गुड्स का, उसका 1/5, 2 लाख रुपए गुड्स की कॉस्ट है, उसका 1/5, दैट्स इट, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। कोई डायरेक्ट खर्चा वर्चा कुछ नहीं क्वेश्चन में। ये बच्चों 2% कमीशन मैंने सेल पे निकाली है 2,40,000 की, और ये था गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ओके चलो, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड कर रहा है गुड्स 3 लाख रुपए के वाया ऑफ दिल्ली को, गुड्स आर एबल टू सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 1/3। कंसाइनर कंसाइनी को बोल रहा है एडवांस पे करो 60%, तो अमाउंट ऑफ एडवांस कितना होगा बताओ, 2,40,000, कितने बार निकालना पड़ेगा ये बता दो, प्लस 3 लाख रुपए 4 लाख हुआ, 4 लाख का 60%, 2,40,000। अगर कंसाइनर ड्रॉ कर रहा है बिल ऑन कंसाइनी और डिस्काउंट करा रहा है बैंकर को, डिस्काउंटिंग चार्जेस बच्चों पीएनएल अकाउंट में ही जाता है, जॉइंट वेंचर नहीं है, ये कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट में अगर आपको बिल मिल रहा है कंसाइनी से, अगर आप उसको डिस्काउंट करा रहे हो तो ये कंसाइनमेंट का खर्चा नहीं है, ये आपका पर्सनल खर्चा माना जाएगा। कौन बोला था आपको बिल को डिस्काउंट कराने के लिए, तो याद रखना, जॉइंट वेंचर में बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस दिखाते हैं लेकिन कंसाइनमेंट में नहीं दिखाते। कंसाइनमेंट में अगर आप बिल डिस्काउंटिंग करा रहे हो, जो बिल आपको कंसाइनी से मिला है, तो वो आपका बिजनेस का खर्चा है, उसको आप जनरल पीएनएल अकाउंट में दिखाओगे, वो कंसाइनमेंट का खर्चा नहीं है। क्या ये बात सबको क्लियर है, फटाफट से बताओ। अगर आप बिल डिस्काउंटिंग करा रहे हो तो वो कंसाइनमेंट का खर्चा नहीं माना जाएगा, वो आपका खर्चा माना जाएगा, बिजनेस का खर्चा माना जाएगा, तो उसको आप जनरल पीएनएल अकाउंट में ही दिखाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड कर रहा है गुड्स कॉस्टिंग
3 लाख रुपए वाई ऑफ दिल्ली को कमीशन एग्रीमेंट बोल रहा है 2% सेल्स पे मिलेगा, 3% डेल क्रेडिटर कमीशन मिलेगा। इंटायर गुड सोल्ड बाय कंसाइनी फॉर 4 लाख रुपए, कंसाइनी इज एबल टू रिकवर 3,95,000 फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एंड नेट कमीशन बाय कंसाइनी विल बी। तो बच्चों बताओ कंसाइनी का प्रॉफिट कितना हुआ इस ट्रांजेक्शन से, कंसाइनी का प्रॉफिट कितना हुआ इस ट्रांजेक्शन से नेट नेट में बताओ। सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है। 2% जनरल कमीशन मिलेगी, ऑर्डिनरी कमीशन, 3% डेल क्रेडिटर कमीशन मिलेगी। सारे बच्चे बताओ, चाहे ऑर्डिनरी कमीशन हो चाहे डेल क्रेडिटर कमीशन हो, दोनों टोटल सेल्स पे निकाली जाती है। तो 2% प्लस 3% 5% कमीशन मिलेगी कंसाइनी को टोटल सेल्स पे। तो 4 लाख रुपए है टोटल सेल्स, उसका आप 5% निकालोगे तो ये हो गया 20,000 रुपए। सेल हुई थी 4 लाख की, लेकिन कंसाइनी सिर्फ 3,95,000 रिकवर कर पाया। कितना रिकवर कर पाया? 3,95,000, यानी उसका 5,000 रुपए का बैड डेट हो गया। तो वो इस बैड डेट को अपने कमीशन से ही माइनस करेगा। तो 5,000 रुपए का बैड डेट वो माइनस करेगा, तो नेट जो उसको इनकम हुई है वो हुई है 15,000 रुपए की। क्या ये बात क्लियर है? कंसाइनी की नेट इनकम है 15,000 रुपए की। क्लियर है बात सबको? बोलो यस। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का, एडिशनल कमीशन पेबल टू कंसाइनी फॉर टेकिंग ओवर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम कस्टमर इज। तो बच्चों कस्टमर से पैसा रिकवर करने की जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए हम कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन देते हैं कि चुपचाप पैसा रिकवर कर लेना, नहीं तो बैड डेट्स तुम्हारे ऊपर आएगा, नहीं तो बैड डेट्स तुम्हारे ऊपर आएगा। बैड डेट्स नहीं होना चाहिए। कस्टमर से पूरा पैसा रिकवर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम कस्टमर से पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पाए, अगर तुम कस्टमर से पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पाए तो बैड डेट्स तुमको बियर करना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? यस। चलो अभिषेक बोल रहा है 119, एक बार और समझा दो। 119 अभिषेक बेटा, 85,000 की सेल्स पे आपको 2% का ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा, ओके। और ग्रॉस सेल्स लेस इनवॉइस वैल्यू लेस ऑल कमीशन पे आपको 20% मिलेगा। ठीक है, ये हमने रेगुलर क्लास में बड़े वाले क्वेश्चन में किया हुआ है ना, ये निकालने की टेक्निक। तो सबसे पहले इनवॉइस वैल्यू क्या है ऑफ द सेल? इनवॉइस वैल्यू क्या है? तो 3/5 ऑफ द गुड्स आपने बेचे हैं, तो इनवॉइस प्राइस कैसे निकालोगे? 1 लाख का गुड्स है, उस पर 25% ऐड करो तो इनवॉइस प्राइस है 1,25,000 रुपए। तो 1,25,000 का आप 3/5 निकालोगे तो इनवॉइस वैल्यू है 75,000 ऑफ द गुड्स सोल्ड। 75,000 है इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड। तो आपने उसको बेचा 85,000 में, तो 85,000 माइनस 75,000, 10,000 रुपये एक्सेस पे बेचा है। और उसमें आप ऑल कमीशन माइनस करोगे, तो ऑल कमीशन में से एक कमीशन तो मैंने निकाल ली है 1,700 रुपये की, तो वो आप माइनस कर दो। और जो अभी दूसरी कमीशन निकालना बाकी है वो तो मैं अभी माइनस नहीं कर सकता। तो एक मैंने तरीका सिखाया था इक्वेशन से निकालने का, दूसरा तरीका मैंने बोला था इसको मान लो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको आप ले लो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो कि है 20%। तो 20/120, तो ये आपकी दूसरी वाली कमीशन आ जाएगी। तो ये वाली प्लस ये वाली दोनों मिला के 3083 की कमीशन पेएबल है। क्लियर है बात सबको? फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? यस। और बच्चों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस है या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, इस बात का ध्यान रखना। तुमने देखा एक क्वेश्चन में मेरे से भी गड़बड़ी हो गई थी, हालांकि मैं तो हड़बड़ हड़बड़ में करा रहा हूं, तो तुमको हड़बड़ाना नहीं है। प्लीज ध्यान से पढ़ लेना कि ऑन कॉस्ट है कि ऑन सेल है। ठीक है, एमसीक्यू अगर एग्जाम में आता है तो प्लीज एक बार ध्यान से देख लेना कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देके रखा है कि प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस देके रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है ना कॉस्ट प्लस 33.33%, इसका मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। और बाकी अगर क्वेश्चन लिखे प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस है, प्रॉफिट ऑन इनवॉइस वैल्यू है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो उसका मतलब तो वही है। तो इस बात का बस ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, बोलो यस। अभिषेक बेटा फिर वो 86 वाले नंबर पे करना ना मैसेज। ओके,
चलो बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।